हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो? कैसे हो दोस्त? और क्या हाल है भाई लोग? और दीदी, कैसी हो? बढ़िया चल रहा है? खाना पीना हो गया क्या? करवा दिए ना दोस्त तुम लोग? सब भाई लोग को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो? अरे अब हर शनिवार रविवार लगेगा जनता दरबार, करेंगे, बतियाएंगे हम लोग मिल करके। क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट में क्या तूफान मचाया जा रहा है? आफरीन खातून दीदी, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर आमिर सुहेल खान मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो? कैसे है मेरे भाई? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? और बढ़िया? सब मजा में? बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग भैया दीदी सब लोग को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और करवा दिए ना सब लोग? गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच सस्पेंड। पता है तेरा? माई भाई जो है ना, दिल के अंदर का जो चार गो नोड होता है ना, एस ए नोड, ए वी ए नोड, वी ए नोड, उसके अंदर का पुरकेंजी ऑफ फाइबर है, बंडल ऑफ हिस्से है। ठीक है। और क्या बोलेंगे? अपना सुनाओ, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। दिन भर काम चल रहा है, अलग अलग स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, कभी कभी ट्वीट कर देते हैं। मजा ही आ रहा है कायदे से। वही है कि मतलब तुम सब भी पढ़ो बे। काहे कि नॉर्मल एजुकेशन जो है ना, 9 से 5 रोटी तो खाने के लिए दे देगा, ठीक है। बट जो कहते हैं ना कि ऑन्टरप्रनोरियल एजुकेशन विल गिव द वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ, तो दादा वो सिर्फ पढ़ने से ही होगा, ठीक है। अब बाकी जिस इसमें काम कर रहे हो, धुआंधार उठा के मचा ही दोगे। हाँ, हाउ आर यू? अरे बढ़िया बढ़िया, मस्त एकदम, चकाचक चौकस। आजम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा भी नाम आजम है। वैसे मेरे घर पे मेरे को लोग जिम्मी बुलाते हैं। दैट्स पेट नेम गिवन बाय हमारे दादाजी। ही इज नो मोर। और और बताओ दोस्त, कहाँ सब चल रहा है? भैया दीदी सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? दोस्त सब काम करना, नमक रोटी खाना, ठीक है। तुम पढ़ाई जरूर करना, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में जो है ना, वो 6 राइट दिए गए हैं, मस्त सुंदर एवं सेक्सी राइट। और जो ना तुम्हारे नेता जो है ना, तुमको ना बरगलाएंगे, तुमको जो है ना बेवकूफ़ की तरह बात करेंगे, तुम्हारे गाँव में मोहल्ला में रोड बना के तुमको कहेंगे क्या हमने विकास कर दिया? अबे ससुरे, राइट है वो, फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, राइट टू सोवरेंटी। और एक राइट को जो है ना, ये राइट को जो है ना सोल बोला जाता है, जिसमें जो है ना राइट टू फ्रेटर्निटी आता है, ठीक है। और सुनाओ, तुम्हारा सब क्या चल रहा है? सब खाना उना बराबर से खा रहे हो? हाँ, गर्मी का टाइम है तो कोको कोला फंटा से थोड़ा दूर रहो। घर का इमली, छाछ, लस्सी, धनिया, पुदीना, आम, ये सब खाओ बे। 4, 4.5, 5 लीटर पानी पियो। कोशिश करो हेल्दी खाना खाने का। फ्रिज में रख के बसिया खाना खाना बंद करो, ठीक है। काहे कि इंडिया में गर्मी 45 डिग्री मैक्सिमम और 32 डिग्री मिनिमम पड़ता है। सुबह का खाना रात तक जो है ना नहीं चलेगा। क्लास 10th में एक टॉपिक है एनसीडीटी। तेल वाला सामान 4 घंटे के बाद जो है ना ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो 4 घंटा से पहले खाना खाने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का और पढ़ाई जरूर करने का। हाँ तो भैया क्या बोल रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कब से शुरू करो? देखो ये, अगर घर से पापा से पैसे लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या ससुर के दिए हुए गिफ्ट पे अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि इन्वेस्ट करो। वो अमिताभ बच्चन का लाइन है ना, बुजुर्गों ने फरमाया अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, लो मैं खड़ा हो गया। तो गुरु, अपना जो है ना मून लाइटिंग करो, कहीं जा कर के काम करो, थोड़े पैसे बचाओ, गुटखा बीड़ी पान का पैसा बचाओ, ठीक है। उससे इन्वेस्ट करोगे तब बता दूंगा। और बताने के लिए क्या है, सीख ही लोगे, इतने इन्वेस्टर गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है। थोमम भाई, नमस्कार नमस्कार, वनक्कम। वलियंट किंग, अरे मेरा रसियन, कैसा है मेरा भाई? विशाल भाई, नमस्कार। अरे मैं सबको सिखाऊंगा ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं, एफडी करवाते हैं, एसआईपी करवाते हैं। मैं सबसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा सबको बराबर से, ना को प्रॉब्लम रे बाबा। आई विल डू इट वेरी वेरी स्मूथली, परवागिल्ला। और थोमन भाई बताओ, क्या सब चल रहा है? घर पे सब ठीक है? व्हाट्स अबाउट योर पेरेंट्स, मम्मी पापा? एंड आई लव मल्लू पीपल फ्रॉम महबूब, बिनसाद, आसिफ के
अनुशुल्क सर, नईम कैसी सर, आई लव ऑल दोज गाय, इवन राशिद सर। यार मल्लूज पीपल आर सो मस्त, वी लव। यार ये केरला वाला प्यार है ना, मतलब मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है विष्णु मोहन के, कोई लांडी से। इतना अच्छा अचार खिलाता था मेरे को यार, आई लव दैट। और साउथ इंडिया का जो फूड कल्चर है ना, दैट इज मोर अमेजिंग, स्पेशली वो बिस्सी बेल भात, कर्नाटका का अलग अलग डोसा, रागी डोसा, नीर डोसा, मिंट डोसा। यार मैं तो मतलब आई 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 बिकम फ्लेवर गास्टेड। हाँ, दरभंगा में हूँ मैं, अभी आया हूँ छुट्टी पे ना। वो क्या बोलते हैं, ईद के बाद छुट्टी था, कुछ टाइमिंग मैंने लिया था लीव, ताकि थोड़े मैं पर्सनल स्टार्टअप पे काम कर सकूं। और 6 महीने के लिए मैंने लीव लिया था कॉलेज से, उन्होंने अप्रूव कर दिया। और मैं ज्वाइन करूंगा अगस्त में, तब तक मैं अलग अलग वेंचर में काम कर रहा हूँ। और क्या बताऊं, आज का आज का मार्केट बहुत बढ़िया था। और दरभंगा में हूँ, घर पे हूँ, घर का एकदम देसी शुद्ध देसी सौंदर्य खाना खा रहा हूँ। नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, एकदम घर का बना हुआ खाना खा थोड़ी रहा हूँ, ठूस रहा हूँ यार, दबा के एकदम बराबर से देसी खाना, मस्त मजेदार चौचक, चौचक खाना बोलते हैं ना, चौचक खाना खा रहा हूँ। तो गुरु, कोई अगर बात बात हो तो बताना, ठीक है। और चलेगा शनिवार रविवार हर दिन जनता दरबार। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तारे निफ्टी 50 के 30 जो ऊपर से स्टॉक करना है। वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटल 5500 कंपनी है। एक एक दिन अगर एक एक कंपनी के बारे में पढ़ोगे ना राजा, तो एक साल में एक्सपर्ट बन जाओगे बे। एक कंपनी के बारे में सुबह में पढ़ो, एक कंपनी के बाद शाम में पढ़ो, 365 दिन होते हैं, 700 कंपनी के बारे में पढ़ोगे। और संडे को एक दो और बढ़ा के पढ़ लेना। 365 दिन अगर तुमने पढ़ लिया ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के डेटा के बारे में, तो आई एम होप श्योर कि तुम डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे यार। एंड डेटा इज द करेंट फ्यूल। और एक दिन मैंने लिखा था कि इफ डेटा इज द न्यू मार्केट, इंडिया इज द न्यू सऊदी अरेबिया। और सेम लाइन ना हमारे इन्वेस्टर है, मेंटोर है, डॉक्टर रितेश मलिक सर, गोरिल्ला वेंचर के फाउंडर है, इनोवेट के सीईओ है। ही हैड टेल सेम वर्ड्स कि अगर मतलब इंडिया में डेटा साइंस और डेटा ऑप्टिमाइजेशन करेक्ट वे में हो जाए ना, तो इंडिया इज द न्यू सऊदी अरेबिया। और जब तक तेल है ना, तब तक मिडिल ईस्ट वालों का खेल है, तेल खत्म खेल खत्म, ठीक है। और पूरी दुनिया ईवी की तरफ सेटल हो रही है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 250 से 350 दिन जो है ना, मतलब तगड़े वाली ये चलती है, क्या बोलते हैं, धूप आता है, ठीक है। तो सोलर और ईवी का जो मार्केट है ना, तगड़ा है। तो लगे रहो यार। कुछ अगर हेल्प चाहिए तो बता देना, मैं अपडेट दे दूंगा, यूट्यूब लिंक भेज दूंगा। मेरे से भी कोई हेल्प चाहिए तो मैं बता दूंगा। डेटा साइंस ही पढ़ रहे हो? अरे नहीं रे भाई, डेटा साइंस पढ़ नहीं रहा हूँ, आइडिया मिल जाता है ना। वो क्या बोलते हैं, आपके सारे दोस्त एआई इंजीनियर हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, चैट जीपीटी पे काम करते हो। मेरा कोई दोस्त डॉक्टर नहीं है, गिने चुने दोस्त डॉक्टर हैं, और दे ऑल आर इन क्रिएटिव माइंडसेट। तो भाई मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को यही लगता है कि वी कैन प्ले विद डेटा, ठीक है। अब गूगल यूएसए में बन चुकी है, इंडिया में इंडिया में कोई शरीफ आदमी तो है जो डेटा के साथ खेलेगा, ठीक है। जैसे एक ब्रांड है, उसका नाम है जेप्टो, 10 मिनट में जो है ना डिलीवरी करती है, डेटा का ही खेल है। एक ब्रांड है आई न्यूरॉन, जो अभी फिजिक्स वाला में जो है ना ये हुई है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट हुई है। तो डेटा इज द मोर प्रोफेशनल वर्ड्स। और मिस्टर आमिर सुहेल खान बोल रहे हैं कि डेटा साइंस ही पढ़ रहे हैं। अरे राजा जियो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डेटा साइंस इज द अल्टीमेट फ्यूचर, कंप्यूटर साइंस नहीं, डेटा साइंस। डेटा साइंस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एआई। आज मैं एक टॉपिक पे पढ़ रहा था, उसका नाम था बायो हैक, बायो इंडिविजुअलिज्म और बायो हैक के बारे में पढ़ रहा था। तो बेसिकली क्या है कि 95% जो हेल्थ केयर और मेडिसिन है ना, वो ब्लड रिलेटेड डिजीज पे काम करती है, ठीक है। अब भैया, अब हम लोगों ने क्लास 12th में जो है ना वाटसन और फ्रेंसिक क्रिक का जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स ऑफ क्रोमोजोम है ना, हमने उसके अलग अलग लिगेशन लाइगेशन कर दिए हैं। अलग अलग 3s 5s बैंड्स होते हैं ना, वो खोल दिए। तो अब बीमारी जो है ना क्रोमोजोमल लेवल पे आएगा, ठीक है। और वैसे भी कोविड तो ख़त्म हुआ नहीं है, तो कोविड ख़त्म हुआ नहीं है। और मार्केट में जो है ना अलग अलग जो है ना होम ग्रोन जो है ना सब वेरिएंट जो है ना कोविड के आ रहे हैं, ठीक है।
तो मेरे को लगता है कि चीज़ें बदल रही है इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी फूड, डूइंग प्रैक्टिकल योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिटनेस, ठीक है, तो चीज़ें बदलेगी। और हाँ, लिस्ट बट नॉट लास्ट के ह्यूमन रिसोर्स इज ए कंप्लीट एसेट्स, ठीक है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो है ना ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में, इवन वी हैड क्रॉस चाइना। हमारे पास 142.96 लाख लोग हैं और चाइना में 141.14 लाख लोग हैं। तो हम वहाँ से 2 करोड़ 90 लाख ज़्यादा ही हैं। तो भैया देश के युवाओं से जो है ना सौजन्य निवेदन है, यार सुबह उठ के 2 GB खत्म मत करो, कुछ अच्छा सीखो, स्किल सीखो, ठीक है। क्रिएटर इकोनॉमी वैसे ही बूम कर रही है। 2018 में 14,000 करोड़, 2019 में 17,000 करोड़, 2020 में 20,000 करोड़ और 2022 में भाई 23,000 करोड़ जो है ना सिर्फ क्रिएटर को दिया है। वैसे बंदे को जो उठ के जो है ना वो कच्चा बादाम पे लोग ठुमके लगा रहे हैं ना, वैसे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो संभलने वाली बात है गुरु। अच्छे कंटेंट क्रिएटर, अच्छे टीचर, एंड टीचर आर द अल्टीमेट ग्रेट कंटेंट क्रिएटर। आई लव इफ समवन सेज ना कि यार मेरे को पढ़ाना पसंद है, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय। क्या उसके पास कंटेंट की कमी नहीं है, बस ही हैव टू मोनिटाइज और ही और सी हैव टू चैनलाइज, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यार जो भी तुम कर रहे हो ना दैट शुड, कि यार उसको अब सोशल मीडिया पे लाने का टाइम आ गया। तुम सेल बना रहे हो तो यू शुड डू इट। और आमिर सोहेल खान भाई लिख रहे हैं, मोहम्मद अजीम सिद्दीकी कैसे हो भाई? अरे सब चकाचक, सब बढ़िया है। वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है एकदम। उसको भी मैंने थोड़ा सा एआई की तरफ जो है ना, मैं उसको बोलूँगा भाई एआई तू भी सीख, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने का उसको भी मौका मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ यार तुम डेटा के साथ खेलो ना। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फैंग है जो कि अब मैंग हो चुकी है, ठीक है। तो हेल्थ केयर में डेटा को इंटीग्रेट कर दो, मस्त बिजनेस बन जाएगा। एक्सरे का नाम सुने हो? उसमें अगर एआई इंटीग्रेट कर दिया जाए तो जो तुम 400 रुपये दे रहे हो ना, शायद वो 400 रुपये देने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से जो है ना एक बार स्कैनर मारो, बॉडी का जो है ना एआई डिफ्लेक्टेड जो भी बीमारी है ना सब पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा 2-4 मेरे को तो ना इम्प्लीकेशन लग रहे हैं कि एआई मार्केट में, कि ये चीज़ें तब बदलेगी जब जो है ना टॉप लेवल के जो मैन्युफैक्चरर है ना, टॉप लेवल के ब्रांड है ना, मतलब इंडिया के टॉप और ग्लोबल वर्ल्ड में यूएस कंपनी ही दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है। इफ दे विल थिंक ना कि वी विल चेंज द मोनोपोली, तभी वो चीज़ मतलब चेंज हो सकता है। नहीं तो यूएसए में अगर एक कॉन्डम का भी प्रचार करना होता ना तो वो जाते हैं एडवर्टाइजर के पास, मॉडल के पास और इन्फ्लुएंसर के पास। जो कि मेरे को लगता है कि ग्लोबल वर्ल्ड इज बीइंग स्टैंडर्डाइज, एसओपी होता है ना वो यूएसए के कैलिफोर्निया मॉडल है, ठीक है। और हर बंदे का, जितने भी एंटरप्रेन्योर है, सबका एक ड्रीम होता है यार पालो अल्टो में, मेनलो पार्क में मेरे को भी एक बिल्डिंग चाहिए या एक फ्लैट चाहिए। क्योंकि हाँ अमेरिका में मौका मिलता है, ठीक है। आई कांट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि मेरे को भी मौका मिला हार्वर्ड से एंड आई सेड यार इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, इसे अपन इधर ही बनाएंगे। मेरा एक दोस्त है नोविन मैथ्यू, ही इज स्टडिंग इन कैलटेक, कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस। वो मेरे को अक्सर बताता रहता है कि ब्रो यू आर लिविंग इन इंडिया, बिल्डिंग बिजनेस, टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, रानिया 53 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, एंड आफ्टर यूएसए एंड चाइना मार्केट इज गेटिंग सैचुरेशन, ठीक है। इंडिया इज द न्यू मार्केट गुरु। तो भाई तो मौका मिला है। हमारे यहाँ कहावत है बिहार में गर्दा उड़ा दो राजा, ठीक है। हाँ ठीक है, 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए धड़फड़ाना मत, थोड़ा सा संघर्ष होगा। अब संघर्ष के बाद तो फल भी तो मजेदार होगा ना राजा। तो काम करते रहना गुरु, ठीक है। और क्या बोलेंगे। चलो आज का जो है ना ट्वीट पोस्ट और मजाक दिखाते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। थोड़े बहुत मैंने पोस्ट किए हैं, तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। अपना भाई लोग, मिस्टर निंजा हाउ आर यू ब्रो, वल्ला हबीबी, भार्गव टीडी, भार्गव भैया नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? निंजा भाई कैसे हो आप? खाना खाया? क्या आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? बढ़िया चल रहा है। आज मैं दिखा रहा हूँ इंडिया की टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, ये की जो है ना हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना रिजल्ट निकालती है। तो दिखाता हूँ मैं, लिखा हुआ है ये सामने दिख रहा, अपने मोटा भाई है ये बंदा जिसने इंटरनेट रिवॉल्यूशन लाया है, और ऑल द क्रेडिट गोज फॉर जियो। तो मैं लिखा हूँ इसमें, व्हाट योर थॉट, मोटा भाई और रिलायंस फाउंडेशन ग्रुप हैव मोर प्रॉफिटेबल। टू बी ऑनेस्ट आई हैव ए डाइवर्स इंटीग्रेशन ऑफ स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो लाइक टॉप 30 Nifty stocks from MRF, Reliance to Page Industry and Varun Beverage. What are your stocks in that
पोर्टफोलियो। अब भाई तुम सारे लोग जान रहे हो कि मोटा भाई की कंपनी है रिलायंस, जो कि इवन टीसीएस से भी उसका जो ना मतलब मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा है। ऑलमोस्ट $185 बिलियन की कंपनी है रिलायंस, और जिसके अल्टीमेट वन एंड ओनली मैं वन प्लेयर है ना मोटा भाई। मोटा भाई का खुद शेयर उसमें जो है 85-87 बिलियन है। एशिया में टॉप टॉप पे आ रहे हैं, और ग्लोबल वर्ल्ड में टॉप 5 टॉप 6 में आ रहे हैं। और भैया इस क्वार्टर का जो मतलब मोटा भाई का कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, वो ऑलमोस्ट 74,088 करोड़ है। और सेकेंड नंबर पे है एसबीआई, 56,558 करोड़। एचडीएफसी बैंक है जिसका है 45,997 करोड़। और टीसीएस इसका है रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो है आपको 42,303। और एलआईसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी इसका है 35,996 करोड़। और वहीं पर आईसीआईसी बैंक सदा आपके साथ। यार ये बैंक का जो है ना यूपीआई बड़ा बढ़िया काम करता है, लेकिन बंदे बड़ी फाइन बड़ा तगड़ा मारते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस के नाम पे। ये है 34,036 करोड़। ओएनजीसी इंडिया की नवरत्न कंपनी है लाला, इसका प्रॉफिट है 32,777 करोड़। कोल इंडिया जो कि कोल सप्लाई करती है दादा, इसका है 28,124 करोड़। और एचडीएफसी बैंक हम सबका साथी, और इंडिया की $1 ट्रिलियन वाली जो वैल्यूएशन वाली जो कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में, उसका नाम है एचडीएफसी, जिसका मार्केट वैल्यूएशन है 26,160 करोड़। और इन्फोसिस इंडिया की सेकेंड आईटी ब्रांड, जो कि बीइंग मैनेज्ड बाय सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति एंड कंपनी अलॉन्ग विथ विशाल सिक्का एंड नंदन नीलेकनी सर। इन्फोसिस वालों को ना मैं मतलब जितना मैं उसके बारे में पढ़ूँ ना, दैट आई एम फ्लेवर गास्टेड कि यार मतलब हाउ दे आर मोर, क्या बोलते हैं, एक तरीके से दे आर मोर डिवोटेड टू द ग्रोथ ऑफ कंट्री, ठीक है। और बिजनेस जो बना रहे हैं ना, दैट इज मोर सफिशियंट। और आई बिकम टू फैन ऑफ दैट गाय। और बताते हैं आज का मार्केट में धूप चाल भेड़ चाल क्या चल रहा है भाई लोग। तो निफ्टी 50 के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में आती है एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक। और इसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन जो है ना इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है ना, उसका ऑलमोस्ट है $200 बिलियन। और टेक में आते हैं ना, टेक में दो चार की कंपनियां यार, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटीआई टेक महिंद्रा के साथ सब मर्ज हो गई है। और उसका टोटल वैल्यू है 100 लाख करोड़, ऑलमोस्ट $120 बिलियन। और थर्ड फेज में जो इंडिया में जो मेन बिजनेस है ना लाला, वो है ऑयल एंड गैस का। क्योंकि यार वो अभी जब तक जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगी ना कि तेल और नेचुरल गैस का जो मार्केट है ना ऑलमोस्ट है आपको 100 लाख करोड़ के करीब का है, जिसमें से एक वन एंड ओनली वन जो है ना रिलायंस का है वो 16.81 लाख करोड़। और रिलायंस का टोटल वैल्यूएशन जो है ना मतलब दैट्स इज माइंड ब्लोइंग। और अपन एफएमसीजी में आते हैं, जिसमें है आईटीसी, यूनिलीवर, नेस्ले, प्रेस्टीज ग्रुप एंड मैनी मोर। तो कहने वाली बात यह है कि इंडिया में जो है ना कि भाई इंडिया में जो है ना एफएमसीजी कंपनी का जो है ना जो मतलब कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है ना, वो एकदम तगड़ा चल रहा है। और भाई लोग आए अनिल के चौपाल। अरे दादा कैसे, नमस्कार अनिल भाई, नमस्कार। इकबाल भैया, इकबाल इक्कू, अस्सलाम वालेकुम। वाला हबीबी, कैफा हाल, कैफा मियाँ, कैसे हो भैया? इकबाल, अनिल भैया कैसे हो आप? बढ़िया चल रहा है धंधा पानी, काम वाम चल रहा है? क्या सब कर रहे हो? तबीयत पानी बढ़िया, घर परिवार में सब मस्त चकाचक? तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बिजनेस चल रहा है ना गुरु इंडिया में, वो नेक्स्ट लेवल का माहौल बन रहा है, ठीक है। एफएमसीजी मार्केट बढ़ रहा है, इंडिया में कंज्यूमर बढ़ रहा है। कोई सा जगह बिजनेस आप देखोगे ना तो 1000 करोड़ का टैम है, ठीक है। अगर सुई बना रहे हो या फिर हवाई जहाज के सर्विस बना रहे हो। हवाई जहाज के सर्विस से याद आया, वो पिछले दिन जो है ना टाटा ग्रुप को जो है ना बेच दिया गया था, वो कंपनी एयर इंडिया बेच दिया गया था। अभी एयर इंडिया प्रॉफिटेबल है। मिस्टर आमिर सुहेल खान भाई इज आस्किंग, इज द शार्क टैंक प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू इम्प्रूव एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? अरे यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बट इंडिया में जो वो सिक्योरिटी है ना, मेंटल सिक्योरिटी की यार, वो 9 से 5 नौकरी, 25 में पढ़ाई, 9 से 5 नौकरी,
उसके बाद 27 में छोकरी, 52 साल तक जॉब, और फिर 60वें साल तक जो है ना वो क्या बोलते हैं, मरने का इंतजार। वो एक मूवी है ना रणबीर कपूर का, जिसमें वो नैना से बोलता है कि कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी में जो है ना, जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं ना, हमारे फादर, आपके फादर, और हमारे बहुत सारे दोस्त के फादर जो ना काम करते हैं सर्विस सेक्टर में, हर 3 4 5 साल में जो है ना सर्विस सेक्टर में सैचुरेशन आता है। ठीक है, चाहे जो सा भी बिजनेस हो, अगर तुम सरकारी नौकरी में नहीं कर रहे हो तो एक मेंटल टेंडेंसी बना हुआ है। और 1990 से पहले एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस टाइम में जो ना कंपनी आई थी, बट उस तरीके से जो ना लोगों को रिस्पांस नहीं मिला और पैसा कमाने का मौका नहीं मिला। अब तो यार कोई भी पैसा कमा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि शार्क टैंक वाले ही पैसा कमा रहे हैं। शार्क टैंक में आप देखो तो सिर्फ 2 3 बंदे का बिजनेस चल रहा है बढ़िया। वो क्या बोलते हैं, अमन गुप्ता का बोट है, वो इस क्वार्टर में 2500 करोड़ का जो है ना प्रॉफिट की है। उसके बाद फिर अपन वो अनुपम मित्तल साहब का देखो तो बेचारे 200-250 प्लस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब कौन सा प्रॉफिटेबल आई डोंट नो। ठीक है, बट बंदे ने कुछ अच्छे इन्वेस्टर किए हैं, कुछ अच्छे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए। वो पीयूष बंसल का है लेंसकार्ट अभी भिवानी में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग स्टोर डाला। दैट्स गुड थिंग। जितना जल्दी आप मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑन सोर्स करते हो ना अपने तरीके से, दैट शुड बी वेरी गुड। और अश्नील ग्रोवर ने भारत पे छोड़ ही दिया है। अब भारत पे में बैंकिंग कम होता है और सिर्फ फुल टाइम मजाक चल रहा है। वो बंदे का नाम मैं क्या बोलूँ, आरबीआई का गवर्नर था। हाथ पैर धो, सैनिटाइजर से बंदे ने जो है ना सैनिटाइजर से हाथ पैर धो के ना अश्नील ग्रोवर के पीछे लगा हुआ है। यार वो बंदा जो है ना शार्क टैंक को 10,000 करोड़ का बिजनेस बना करके दिया है। अभी टीआरपी डूब गई थी शार्क टैंक की, और उसने सही बात बोला। उसका बुक है ना एक दोगलापन, तुम जाओ उस पढ़ के देखो, तुमको दिमाग मतलब दिमाग के जो सारे ताले हैं ना वो खुल जाएंगे। तुम यार इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, फार्मेसी कॉलेज में जाओ, मेडिकल कॉलेज में जाओ, और तुम फिर भाई 9 से 5 काम करो। यार मेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी दो, क्यों बे ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम कोडिंग करोगे तो मतलब तुमको जॉब दे देगा कोई 1 लाख रुपए का, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तुमको कोई 1 लाख रुपए का जॉब देगा? नो ब्रो, जस्ट चिल यार। बिजनेस बनाओ ना, इन्वेस्टमेंट करो ना, स्क्रैच लेवल से बनाओ ना। क्या दिक्कत क्या है? तुम्हारे किसी बच्चे को भी पढ़ाते हो ना और उस चीज़ को तुम यूट्यूब पे पढ़ाते हो ना, देयर इज ए मोर स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो काम करना जरूरी है, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस बनाना जरूरी है। ठीक है, सब लोगों के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है आई डोंट नो, बट मेरे को लगता है कि इंडिया में ना मतलब 142.96 बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब 142 करोड़ है। मैं तो इंग्लिश में 142.96 बिलियन बोल दिया, दैट सो रॉन्ग। ठीक है, बट इंडिया में सीधा सीधा 143 करोड़ लोग हैं, और उसमें से 40 से 42 करोड़ ना 18 से लेकर 25 साल तक के लोग हैं। अब ये लोग उठ के ना 2 GB डेटा खत्म कर रहे हैं दादा। ठीक है, तो भैया इंटरनेट का पावर को समझो। ठीक है, स्केलेबल मार्केट है। एक नॉर्मल सा बिजनेस करने वाला आदमी जो है ना, मतलब यार डिजिटल इंडिया आ गया है। ठीक है, क्रिएटर इंडिया आ गया है, अब डिस्कॉर्ड कम्युनिटी आ गई है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, अलग अलग जो है ना प्लेटफॉर्म खुल गया है। तो मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है बिजनेस करने का। बस अपने दिमाग के ढक्कन को खोल करके रखो और सीखने का प्रयास करो। जहाँ से ज्ञान मिल रहा है ले लो। और क्या, मेरे समझ से तो यही है कि आपके पास सोशल मीडिया है, दैट्स ए स्ट्रॉन्ग आर्म, और उसका इस्तेमाल करो। तो भाई लोग आए, मिस्टर गोवर्धन रेड्डी, हाय अन्ना, नमस्कार, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, हाउ आर योर फार्म डी, इज एवरीथिंग गुड इन योर फैमिली, से माई बेस्ट विशेष टू योर फ्रेंड एंड टू यू एंड योर फैमिली। योजना किसान वाले भैया नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो योजना किसान वाले भैया? मैं आपका पेज को फॉलो करता हूँ। आई हैव वन मोर ड्रीम कि जब मैं अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाऊंगा ना, आई विल गो फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड प्रिजर्वेटिव फ्री फूड्स। मेरे को खाना पसंद है, ऑर्गेनिक फूड्स खाना पसंद है, और अपने खेत में उगा करके खाना पसंद है। ठीक है, मैं कोविड में जो है ना, मैं अपने घर पे ऑलमोस्ट भिंडी, टमाटर, धनिया, पुदीना, मिंट, लगभग सारे सब्जी मैंने उगाए थे एक्सेप्ट कीवी को छोड़ करके। ठीक है, तो मेरे को लगता है आई विल गो दैट साइड। गुलरोज शेख, अरे मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया, खाना पीना चल रहा है, खाना पीना खा रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, क्या सब हो रहा है? सब बढ़िया, मजे में? मेरा सब अच्छा चल रहा है भाई लोग। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? क्या सब चल रहा है लाइफ में, जरा बताना मेरे को, अपडेट देना। आई विल सो कंसर्न अबाउट योर लाइफ। और बल्हा के जो भी बच्चे हैं ना भाई लोग, आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू कि भाई तुम बल्हा का भविष्य बदल रहे हो। तो प्लीज गो योर वे, जो तुमको दिल आए ना वो करो, बट पढ़ाई जरूर कर मेरे भाई। जो भी बल्हा के लोग हैं, ठीक है,
भला इन द सेंस, भला इज ए यूनिवर्स। मैं जब बचपन में क्लास 6 में था ना, तो मेरे एक दोस्त थे, वो मझौरा के थे। वो बोलते थे मझौरा इज ए कंटिनेंट, ठीक है। और वो भैया का नाम था पंकज ठाकुर और सुधांशु ठाकुर। एंड आई लव दैट गाय। आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द गाय हु हैव प्राइड ऑफ देयर नेशन, कंट्री, स्टेट एंड प्रोविंस। यार तुम अब जहाँ से आप आते हो, यू शुड कैरी योर लेजेसी। तो मेरे को मजा आता। और बल्हा का नाम उछालो यार, अच्छा काम करो, बल्हा को एक ले जाओ, एक नए ग्लोबल एक्सपेक्टेशन पे, कहते हैं ना कि नए विश्व में नए कीर्तिमान लेके जाना। तो ऑल द बेस्ट यार, मैं क्या बोलूँ, मेरे को मजा आ रहा। मैं बल्हा के बच्चों से मिलता हूँ ना, मैं तो उसको मतलब आई विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर कंडीशन के यार, मेरे से जो भी व्हाट्स आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी, जस्ट गो और पढ़ो। दुनिया में एक ही चीज है, कलम। वो नेल्सन मंडेला ने कहा था ना कि कलम उठाओ और दुनिया बदल दो, ठीक है। अब कुछ लोगों का अलग अलग विचार है, आई डोंट नो। मैं बहुत सारे लोगों से इंटीग्रेट नहीं हुआ हूँ। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरी पीपल एंड पर्सन के भाई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संस्कृत में एक लाइन है, यू शुड एवरीबडी हैव टू लर्न, रीड एंड चेंज योर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू योर द मैनिफेस्टो ऑफ एजुकेशन। और एक लाइन है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रतम, पात्रत्वात् धनम, धनात् धर्मो तथा सुखम। उसका एक लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। पहले विद्या आता है, विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से धर्म होता है, धर्म से धन होता है, धन से सिर्फ सुख होता है। इस तरह से जो है ना, एक साइकिल है, पीरियोडिक साइकिल चलता रहता है। तो आई थिंक आई विल ट्राई टू से ईच एंड एवरी माई फ्रेंड, माई फेलो, माई बेस्ट फ्रेंड हु हैव देयर ड्रीम। आपके वे सपने हैं ना, तो सपनों के लिए यार ऑल द बेस्ट यार, लड़ो सपनों के लिए। और मिस्टर रॉकी बाबू, कैसे हो रॉकी बाबू? नमस्कार मिस्टर रॉकी बाबू। अरे मैं तो आपसे बात करूंगा भाई, रॉकी रिक्वेस्ट। अरे रॉकी बाबू, मैं तो आपको भेजा हूँ, उठाओ ना। गो विथ लाइव विथ रॉकी बाबू। हो क्यों नहीं राजी रॉकी बाबू? हेलो, हेलो रॉकी हाँ। बाबू, अरे कैसे? अरे कैसा है चीता? नमस्कार भैया जी। नमस्कार चीता। अरे रॉकी बाबू, कैसे हो बाबू? बढ़िया है। बढ़िया। राजा कहाँ सब हो रहा राजा? वही अभी काम करके छुट्टी हुआ तो बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, काम किया? अरे कोई ना, काम करना कोई गलत बात थोड़ी है, काम करना चाहिए यार। खाना वाना खाए? खाना वाना खाए राजा? नहीं, अभी छुट्टी हुआ है, अभी खाएंगे। मछली बन रहा है ना, तब खाएंगे। अरे आप अरे, मछली, आई लव, मिथिला का फेवरेट फूड है मछली, पान, मखान। खाइए, आप भी खा लीजिएगा। आपको देखिए लाइव, हम सोचेंगे देख रहे हैं क्या कर। हाँ, मैं सोचूं शनिवार रविवार को ना अपने दोस्त और सब लोगों से थोड़ा मिलके बात करूं। और मेरे को मतलब बहुत ज्यादा तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाता, बट आई विल ट्राई टू कनेक्ट। मैं कोशिश करूंगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, मैं उन लोगों से मिलूं। और सौरभ, सौरभ भैया नमस्ते। नमस्ते, राम राम पाजी, सौरभ पाजी, पाजी कैसे हो आप? अरे अभी मतलब कहाँ है सोशल आप? मीडिया है। मैं दरभंगा में हूँ, मैं छुट्टी में आया हुआ हूँ ना अभी। अच्छा, हाँ। वहाँ और वहाँ मेरा से आ गए। खरगोश कैसा, मेरा खरगोश कैसा है ये बताओ। हम तो गाँव में खरगोश आए तो नहीं, हम गाँव में नहीं है। गाँव में नहीं, हम मुंबई में हमको हैं। आप बम्बई में हैं, आप बम्बई में है या मुंबई में है? मुंबई में है, जो मेरा महाराष्ट्र, समझिएगा। मेरा महाराष्ट्र वाला दोस्त है ना, मेरे को बहुत डांटेगा, बोले बम्बई तूने नाम रख दिया, मुंबई उसका नाम एक्चुअल नेम है। एक्चुअली वो मुंबई है, मुंबा देवी के नाम पे ना उसका नाम मुंबई रखा गया है, ठीक है। और हम लोग ना उसका नाम, जैसे हमारे यहाँ राम को रमुआ बोलते हैं ना, मोहन को मोहना, सुनील को सुनीलवा। बम्बई, मुंबई को बम्बई नाम रख दिए। किसी शरीफ, आपका खाना हमारे ही सब हो साइड के गया? किसी। आपका खाना हाँ, सब हो गया? 8-9 बजे ही खाना हुआ। आज मैं सोचा क्या, जो ना संडे सैटरडे मैं लाइव आता हूँ, ठीक है। कल भी मैं आया था, ठीक है। हाँ, मौका मिलता है। दिन भर तुम काम करो, अलग अलग अपना काम है, काम करने के बाद फ्री होते हैं, तो सोचे थोड़ा बात बात किया जाए। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं नहीं, भाई, अपने बल्हा से बहुत सारे भाई लोग आए थे, गुलरोज भाई थे, सौरभ दादा थे, इधर से यादव जी थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और आई थिंक ऑल ओवर मेरे जितने भी दोस्त हैं सब लोग ज्वाइन किए थे, ठीक है। और और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब बढ़िया, आप, मम्मी भैया दीदी सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया। कोई नया खबर आ जाए, कोई नया खबर।
नया खबर क्या, यही बताएंगे कि बारिश नहीं होता है, गर्मी बहुत लगता है इधर। गाँव समय तो बारिश होता होगा। अच्छा, अभी गुजरात में बारिश हो रहा है, मैच सस्पेंड करवा दिया बारिश बारिश बोल करके तुम, और बारिश का नाम लो। आज आज फाइनल था ना, गुजरात आज खेल लिया। फाइनल था, मैच सस्पेंड हो गया। हम लोग सोच रहे थे शुभमन गिल फिर से आज लगता है सेंचुरी मारेगा, बेचारा पहले ओवर में निपट गया आई थिंक। मैं तो मैच नहीं देखा, बट मेरे दो फिर भी 214 रन जो है ना हमारा गुजरात बारिश खत्म ने। हो गया उसका, बारिश खत्म हो गया उसका, पानी सुखा रहा है। पानी सूखेगा तभी ना होगा। हम मैच लोग भी होगा आज, मैच कोई ही आइडिया देख। है मैच अच्छा होगा? क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है मैच होगा आज? नहीं, अभी टाइम लगभग ना, आप नहीं होगा, 11:30 हो गया। अब नहीं होगा। अच्छा, ये मेरा है। और सौरभ दादा भी ज्वाइन किए हैं, सौरभ 914। सौरभ भैया नमस्कार, कैसे हो सौरभ भैया? कुछ अपने बारे में बताओ, ये कुछ देखिए नया सुनाओ मछली है सौरभ ये। भैया। अरे अरे, कीप कंटिन्यू मेरे भाई, खाना खाओ दबा करके, ठीक है? बहुत लेट हो तुम, खाना खाओ, ठीक है? मछली है ये। खाना टाइम से खाइए, खाना टाइम से खाइए, ठीक है? टाइम से सोइए, और कोई बात हो देखिए सब आदमी मेरा खाना मेरा खा रहा पर्सनल। है। हाँ खाना खाइए, कोई बात नहीं, खाना खाइए आप लोग, ठीक है? खाना खाइए, और कोई अगर बात हो तो बताइएगा, इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। मेरा नंबर है ना आपके पास, व्हाट्सएप नंबर नहीं, है? आपका नंबर नहीं है, मैसेंजर पर सेंड कर दीजिएगा। अच्छा पक्का, वो मैं मेरा सेंड कर मोबाइल दूंगा, खो मैं गया, तुम्हारे मुझे नंबर मैं नहीं। अभी सेंड, लाइव खत्म करने के बाद मैं अभी सेंड। उदय कुमार भैया, उदय भैया नमस्ते, कैसे हैं उदय भैया? देखिए अच्छा लग रहा है। अरे बढ़िया अरे खाना, देसी खाना, आई लव देसी फूड, ठीक है? आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ देसी देसी खाना, मछली चावल। अजीम भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अजीम भाई कैसे हो? अजीम भाई सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है अजीम भाई? आप खाना खाइए, ठीक है? बाकी बाबू खाना ठीक है, खाइए, आप खाना बात। खाना खाने के बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है? ऑल ठीक द है, ठीक है। बेस्ट रॉकी बाबू, ऑल द बेस्ट रॉकी बाबू। गुड अजीम नाइट। भाई मस्त, अजीम भाई मस्त, ऑल द बेस्ट। काट दीजिए, आप काट दीजिए उधर से, रॉकी बाबू। बाय काटने बाय वाला रॉकी बाबू। किधर अजीम भाग भाई, गया? अजीम बाबू कैसे हैं आप? बढ़िया। और क्या सब चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है अजीम बाबू? मिस्टर अजीम बाबू कैसे हो आप? खाना पीना हुआ? और अलीगढ़ में क्या सब हो रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? सिलेबस 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 के बारे में बताएं, क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है, कॉलेज जा रहे हैं? और आपके दोस्त लोग कैसे हैं? आर दे सपोर्टिव? आर यू गेटिंग योर वर्ड्स? क्या आपको क्लास की बातें समझ में आ रही है? अरे मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो यार। कोई ना, आपकी दुआ है। अरे अल्लाह रब तेनू खुश रखा मेरे भाई। अच्छा आप दिल्ली में हैं, ओके ओके, गॉट इट ब्रो। Mr. Amir Sohail Khan, after completing the degree, I will start my own startup. First, join the company for pre-investment and experience. अच्छा, अरे कोई ना, इंडिया में जो है ना, क्या बोलते हैं, क्वांट फाइनेंस उसको बोलते हैं, ठीक है? क्वांट फाइनेंस का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक मैं आपको बताऊं, जो है ना, छोटे छोटे फिनो बैंक है ना, वो माइनर लोन देती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक है स्लाइस है, एक है नावी है, ठीक है? एक वो विराट कोहली का एक स्टार्टअप है डिजिट इंश्योरेंस, वो भी जो है ना लोन देती है, ठीक है? इंडिया में जो है ना स्टार्टअप करने का जो ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मछली, लड़ासराय में मछली हट्टा देखे हो? इंडिया में स्टार्टअप इज जस्ट लाइक ए मछली हट्टा, ठीक है? अब उस मछली हट्टा में आपका मछली रेहू है, कटला है, ठीक है? आपका मछली भौर है, सौराठी है। दैट डिपेंड्स कि आपके बिजनेस का जो है ना, टैम सैम सोम क्या है। टैम का मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सैम का मतलब होता है सर्विस एड्रेसेबल मार्केट, और टैम सैम सोम के अलावा जो है ना, आपका मार्केट एक्सपर्टीज क्या है, ट्रैक्शन क्या है, T5 उसको बोलते हैं, और P4 उसको बोलते हैं। P4 एक वर्ड होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग प्लेसमेंट और प्रेफरेंस, वो कैसा है, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि जो है स्टार्टअप सब आदमी कर सकता है। वर्डप्रेस पे जाके डोमेन लेना, होस्टिंग करना, वेबसाइट बनाना। असली मजा तब है जो है ना, जब आप फीडबैक देते हैं, ठीक है? कस्टमर और क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं कि व्हाट इज योर नीच प्रोडक्ट, और आपका एसओपी क्या है, आपका हीरो प्रोडक्ट आप कौन सा बना रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू हेल्प व्हाट्स माई एबिलिटी, एजिलिटी एंड माई नेटवर्क। मिस्टर आमिर सोहेल खान, आई एम 100% श्योर कि मेरे तरफ से जो भी आपको सपोर्ट या हेल्प चाहिए,
I will try to find out, figure out and available all the best possible resources from my side until my network from Harvard और Stanford, मेरे जितने भी दोस्त हैं और क्वांट फाइनेंस में जो भी लोग बिजनेस बना रहे हैं, I will try to allocate all the connecting dots. ठीक है, तो मेरे तरफ से हाँ है। और कहीं भी आप हो, मैं तो आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आपके स्टार्टअप के आइडिया क्या है, पिच क्या है, एक बार आप मेरे को मैसेज कर देना। मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है और क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे यही नंबर है। आपका प्लान क्या है, उसके लिए फंड क्या चाहिए। तो बैंगलोर में बहुत सारे इन्वेस्टर बैठते हैं, लाइक सिकोया, वाई कॉम्बिनेटर, एंजल इन्वेस्टर, वर्ले लिंक, B2C। अरे 1,000 इन्वेस्टर बैठते हैं। ठीक है, आपका आइडिया क्या है, आपके टीम में आप कैसे लोगों को हायर करोगे, और मार्केट में आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे, टेक प्रोडक्ट बनाओगे। टेक में भी प्रोडक्ट है, सैस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सैप सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट, D2C, B2G, D2D। आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, दैट डिफरेंशिएट। ठीक है, तो आई एम होप श्योर जो भी आपको पॉसिबल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, फिगर आउट एंड लेट्स बिल्ड द ग्रेट मेटावर्स ऑफ क्वांट फाइनेंस। ठीक है, और इंडिया में ये मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि एक लाइन है, गांधी जी ने कहा था, हिंदुस्तान की तरक्की ना हिंदुस्तान के टॉप मेट्रो सिटी से नहीं, Tier 4 Tier 5 जहां से हमारा गांव, आपका गांव, बलहा, नोडेगा, सुपौल, बिरौल, यहाँ के बच्चे जब स्टार्टअप करेंगे ना, तब वो जो है ना असली तरक्की होगी। और जब गांव के लोग ना अपनी कंपनी को ग्लोबल लेके जाएंगे ना, तब देश की असली भला होगा। ठीक है, क्योंकि ये देश जो है ना, नेताओं से कम किसान से और टीचर से और डॉक्टर से चलता है। ठीक है, और नेताओं से याद आए, हमारी बेटियां जो है ना जंतर मंतर पे ना वो ये कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। कल तो बन गया हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बढ़िया और महंगा, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। बट that should not justify the matter, the word. And I will not politically क्या बोलते हैं, डिमोलिश दिस मोटिवेशन। क्योंकि कुछ लोग हैं जो सत्ता के आड़ में बैठ के ना वो घिनौनी हरकत करते हैं, जिससे सोसाइटी के लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस करें। ठीक है, बिहार में भी ऐसे नमूनों की कमी नहीं है। और डोंट वरी, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट। क्योंकि वो एक लाइन है, बूंद, सोहनलाल द्विवेदी का एक लाइन है, बूंद बूंद से मिलकर ना घड़ा बनता है। तो 10 साल लगते हैं 10th पास करने में, 2 साल लगते हैं 12th पास करने में, 10 साढ़े 10 हजार घंटे लगते हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने में। और फिर वहां से 10,000 घंटे इंजीनियरिंग कॉलेज में खराब करने के बाद दिमाग में आता है, यार मेरे को अब 9 से 5 जॉब नहीं करना है। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ टू से, मेरे दोस्त लोग स्टार्टअप में हैं, USA में है, हार्वर्ड में है, कुछ बैंगलोर में है, कुछ अपना फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। पीपल दे आर सेटिस्फाई देयर ऑन डोमेन। तो जिन लोगों का जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वैसा कर रहे हैं। ठीक है, यार मेरे को ना हेल्थ टेक बनाना था। हेल्थ टेक में जो ना सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर सर्विस, इंश्योरेंस टेक, पर्सनल मेरा इंटरेस्ट ये है, तो मैं उधर हूँ। और साइड बाय साइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलना चाहिए, मेरे दिमाग में था। और न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ केयर इम्पैक्ट जो है ना इंडिया में बेटर होने वाला है। लोग स्पेसिफिक मेडिसिन, बायो हैकिंग, बायो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो बिजनेस कोई भी बुरा तो होता नहीं है। ठीक है, चाहे जो सा भी बिजनेस करो। 4-5 दिन पहले ना मेन काइंड फार्मा का जो है ना ये आया था, क्या बोलते हैं, IPO। और जब मैंने मेन काइंड फार्मा का पढ़ा ना भाई, दिमाग ही हिल गए। कॉन्डम बनाने वाली कंपनी है लाला। ठीक है, प्लास्टिक प्लास्टिक का रैपर बना के बेचती है, और ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो कहने का ओवरऑल मतलब है, वो एक लाइन है, बेचने वाले आदमी ना गुब्बारे में हवा बेच देते हैं, फर्क गुब्बारे का नहीं हवा का होता है। ठीक है, तो मेरे समझ से व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम माई साइड, मेरे को जो आपसे हेल्प चाहिए, आई विल ऑलवेज बी देयर। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल ट्राई टू कन्वे फॉर यू। और what you are expecting from my side, I will be available 24/7 into 365। और कोई भी मेरा दोस्त स्टार्टअप बना रहा ना, जस्ट पिंग मी ए मैसेज। और बिहार में स्टार्टअप करना और भी आसान है। मैं कुछ दिन पहले बिहार के सेक्रेटरी कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोगों से मिला था। और बिहार में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका नाम है CIMP, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वो कि बिहार गवर्नमेंट से जो है ना अप्रूवल है, सरकारी कॉलेज है, स्टार्टअप को बढ़ावा देती है। ठीक है, आपके पास अगर स्टार्टअप का आपके पास प्री फेज है ना, जैसे कि प्री फेज का मतलब होता है कि आपका स्टार्टअप वेबसाइट
वर्डप्रेस में या वेबसाइट बना करके आप रैंक किए हुए ना, गूगल पे आपका पेज है ना, और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके जाओगे ना गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका मार्केट क्या है, आपको भाई साहब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10 लाख रुपए, ठीक है, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 15 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और पर्सनली मैं गया था मिलने के लिए, मेरे को इस बात से आई थिंक टू मच फ्लेवर गास्टेड के यार गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जहाँ हम बात करते थे साला गुंडे ही चल रहा है, वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट स्टार्टअप को सपोर्ट करे लाला। तो आई एम टू श्योर कि यार ये चीज़ें ना बदल रही है, ठीक है। और बिहार में 13.5 करोड़ लोग हैं, बिहार की दशा दिशा को बदलने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ना बिहार में वो सारा रिसोर्सेस है, और बिहार का मार्केट ना अभी बेसिक वो सीडलिंग फॉर्म में, एंजल इन्वेस्टिंग फॉर्म में। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे ना तो दैट शुड बी मोर स्पेसिफिक और वेरी गुड। तो आई एम टू मच इंटरेस्टेड कि यार अगर बिहार में कोई बंदा चाय भी बेच रहा है ना, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी। मिसेज नाज बानो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, और कैसा चल रहा है, सब बढ़िया, आपके फैमिली में सब अच्छे लोग सब बढ़िया कर रहे हैं और सब अच्छे हैं। और मैं क्या बोलूँ, सॉरी मैं आपके मैसेज को नहीं देख पाया। मिसेज नाज बानो, कैसी हैं आप। तो होप आई वुड लाइक टू कन्विंस माय पॉइंट कि क्योंकि ना बिहार में एक वेव चल रहा है स्टार्टअप बनाने का, ठीक है। और स्पेशली जो लोग, द पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम बिहार इन द टर्म्स के दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, क्योंकि यार दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया है, एयरपोर्ट का रनवे भी बेटर हो गया, अब एम्स आ रहा है, ठीक है। तो हेल्थ केयर बनेगा, हेल्थ केयर में भी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ केयर बनेगा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, बस यू शुड फाइंड आउट और फिगर आउट कि व्हाट इज योर एक्सपर्टीज एंड हाउ यू यू विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेक्स्ट बिग बिलियन आइडिया। और मेरे को लगता है यार मतलब मैंने चाय बेचना शुरुआत किया था बिगम जूस बार में, मेरे दोस्त हैं रहमत भाई, जिलानी भाई, आई वुड लाइक टू थैंक टू दैट गाय कि मैंने बोला कि मेरे को यार चाय बेचना है, मेरे को साइकोलॉजी समझना है, उन्होंने कहा आ जाओ भैया। 4-5 दिन मैं रहा, मेरे को मजा आया, एंड आई विल से एवरी डे यार यू आर वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू यू गाइज। यार कहीं ना कहीं ना आपको काम करना होता है, सीखना होता है, एंड मेरे को मजा आया लोगों के साथ बात करने में। मार्च में भी ये हुआ था, ऑलमोस्ट हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के करीब 500-550 इन्वेस्टर आए थे, जिसमें मेरी बात हुई वर्ल्ड बैंक के इन्वेस्टर से। देहात के इन्वेस्टर हैं शशांक सिंह, 4-4.5 हजार करोड़ की कंपनी बना के रखे हुए हैं। फिर 2-3 और बंदे थे, मेक माई ट्रिप जैसा बिहार में एक स्टार्टअप बन रहा है, एक जो ना मिलेट का चॉकलेट बना रही है। और मिलेट से याद आया, आपको पता है 2023 ना श्री विधि वर्ष के नाम से जाना जाता है, मिलेट ईयर ऑफ द इंडिया। और आई वुड लाइक थैंक टू द पीपल, मिसेज नाज बानो, राहुल जैकर, राहुल मेरे भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। धीरज भाव, कैसे हो धीरज भाव। अरे मेरे गुलबर्गा वाले भैया कैसे हो, मेरे सलमान खान, सब बढ़िया मजे में, क्या चल रहा है मेरे भाई। सब बढ़िया चल रहा है। और आपका कोडिंग का क्लासेस कैसा चल रहा है। यू हैव नेवर रिस्पॉन्ड अबाउट माई माई क्वेश्चंस कि आपका धीरज भाऊ, मेरा वो सलमान खान किधर है, वो हीरो मेरा भाई, उसका कोडिंग का क्लास चल रहा है, वो डेवलपिंग साइड में है, स्टैक डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर है, मर्न सीख रहा है, डैंगो सीख रहा है, एआई सीख रहा है। मेरे को किसी ने नहीं बताया, ना आपने बताया, ना आपके वो भाई वाले ने बताया, ना अपना बसवा ब्रो ने बताया। बट डोंट वरी, आई एम कीपिंग माई आई आर कीपिंग ऑन यू एंड यू ऑल गाय। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए। और वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव रियलाइज के चॉइस इज योर्स, व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर साइड के each and every business have their own time and there is a market opportunity। तो यार अगर कोई आदमी चाय बेच रहा है, he should do very good। if you want my side of help from investing, teaching, idea, marketing, तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं हूँ दरभंगा में हूँ अभी, और आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी फॉर यू। और मिस्टर राहुल जयकर भाई कुछ बताओ, क्या चल रहा है, सब बढ़िया है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एग्जाम कैसा जा रहा है। धीरज वाकर, चंदना पूजी, हेलो नमस्कार चंदना, इज एवरीथिंग फाइन, हाउ इज योर फार्मास्यूटिक्स क्लासेस गोइंग, होप टू सी यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड कोर ऑफ माय हार्ट। हाउ इज द डे गोइंग, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड सर्किल, लाइक
all girls gang. How's your practical going? How the our principal sir is acting about your side? I wish I will be there, but very soon I will join VIPS campus. तो मैं यही बोल रहा था कि राहुल जाकर क्या चल रहा है भाई, एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, और और बिहार में बिजनेस बनाने का मौका है. इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बिजनेस इन बिहार. गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज मोर सपोर्टिव, और उसने तो फंड के लिए भी एलोकेशन किया, ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए एक बार दे रही है. तो भाई जिसको भी बिजनेस उसने बनाना है ना, जस्ट मेरे को एक मैसेज करना है कि भाई मेरा ये बिजनेस है, दिस बिजनेस इज बिलोंग्स फ्रॉम माई साइड. वी विल ट्राई टू फिगर आउट, वी विल गो फ्रॉम इंडस्ट्रियल मिनिस्टर. और पटना में यार लोग बैठे हुए हैं कि तुम आओ अपना आइडिया लेकर के, 25 लाख तो तुमको यूं ही दे रहे हैं, ठीक है. तो भाई बिजनेस बनाओ, ठीक है. और कुछ कोई हो तो मेरे को मैसेज कर देना, वी विल ट्राई टू फिगर आउट. और बना देना बिहार को. मोदी जी ने कहा था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत. लेट्स बिल्ड द बिगर साइड ऑफ इंडिया, के बिहार जो कि अशोक और राजेंद्र बाबू की धरती है, आर्यभट्टा की धरती है, जिसने पूरे दुनिया को जो ना दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अशोक कालीन भारत का एक एक जो क्या बोलते हैं पायनियर लेसन उसने दिया था. We should try to build out what are the best possibility and what are the best assets that we can create for Bihar from 0 to 1, और vertical integration to horizontal integration. बिहार में जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी है वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. और मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे से जो भी हेल्प चाहिए मेरे को एक बार मैसेज कर देना मेरा इंस्टाग्राम पे. आई एम 24/7, माई फोन वाज ऑलवेज लाइव, ठीक है. क्योंकि आई हैव सुबह 9 से 5, शाम के 6-7 बज जाते हैं, मैं काम करता रहता हूँ. अलग अलग क्लासेस हैं, मेरे को खुद को अपडेट करना पड़ता है. हर दिन 2 घंटे चैट जीपीटी के साथ पढ़ना पड़ता है ताकि मार्केट में क्या चल रहा है. और मैंने 6-7-8 महीने के लिए मैंने ड्रॉप आउट लिया था कॉलेज से कि यार मैं एक साल बैठ के आराम से घर पे खाऊंगा मस्त, कोई काम नहीं होगा. मेरे को क्या पता मेरे सर पे भूचाल आने वाला, मेरे को चैट जीपीटी की वजह से पढ़ना और पड़ेगा. तो भाई आई वुड लाइक टू से यार चैट जीपीटी ना पर डे जो है ना, मतलब पर बीट ऑन बीट, 1 सेकंड में जो बीट होता है ना, बीट ऑन बीट ना वो अपडेट होता है. और उस बीट को ना मतलब यू शुड सिंक द ब्रेन एनर्जी ऑफ चैट जीपीटी. तो भाई 2 घंटे पर डे पढ़ना पड़ता है और इट इज वेरी हार्ड. बट यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर चॉइस. अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, इफ यू आर नॉट रीडिंग, कोई तो पढ़ रहा होगा, और तुम जब उससे मिलोगे तुम हार जाओगे, तो बेटर है तुम पढ़ लो, ठीक है. और मेरे समझ से आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू गो फ्रॉम डेटा साइड, ठीक है. क्योंकि डेटा विल चेंज द मैनिफेस्टो एंड मार्केट साइज. और डेटा इज द ओनली वन थिंग दैट इट विल बी मोर अप्रिसिएबल इफ वी विल गो फ्रॉम नेक्स्ट साइड. तो देखते हैं कि हर चीज में एक डेटा है. जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी कल परसों जनरल नीट का एग्जाम हुआ है, तो 16.5 लाख बच्चे ने डेटा एग्जाम दिया है. अब 16.5 लाख बच्चे में 16.5 लाख बच्चे तो नहीं निकलेंगे. 0.1%, करीब 10 या 12 हजार एमबीबीएस का जो है गवर्नमेंट सीट है. बाकी बीडीएस सीट है, उसका डेंटल है, उसके बाद एग्रीकल्चर सीट है, उसके बाद फिर कुछ कुछ साउथ में भी सीट चले जाते हैं लाइक जिपमर और कॉमेट के लिए. तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न थिंग्स और जस्ट ओपन योर ब्रेन. मेटावर्स, वो मार्क जुकरबर्ग वाला मेटावर्स नहीं यार, ये अपने ब्रेन का जो 3200 कैनेल कैपेसिटी का जो ब्रेन है ना, इसके ओपन द चैनल. और क्या बोलते हैं जो मिड ब्रेन है ना, उसको एक्टिवेट करो, थोड़ा सा सीखो डेटा के साथ कैसे खेलते हैं. और यू एवरीबडी हैव देयर ओन पिकुलियर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. तुम सारे के सारे ना मिलकर धुआं उठा दोगे, ठीक है. और मौका मिला है इस चीज को आगे बढ़ा करके जो है ना लेके जाने का. दैट यू कैन क्रिएट ए लेजेसी बिकॉज हेल्थ केयर, एडटेक, फिनटेक, फाइनेंस, एफएमसीजी, रानिया 53, that all will create a great impact in government of India, finance ministry of India, space techs, health tech, metaverse, each and every one. And I would like to thank everybody के यार मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, they are more critical, वो सोचते हैं नेक्स्ट लेवल, वो बताते रहते हैं. एंड आई बिकम मोर स्ट्रेंज के यार मतलब दिमाग में इस टाइप का भी आइडिया हो सकता था और मैंने इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया. तो मेरे को लगता है कि चीजें बदल रही है, ठीक है. आप सोच कैसे रहे हो दैट विल डिफर मोर एंड मोर. और चीजें बदलेगी जब हम एक तरीके से जो है ना मतलब बेटर कर सकते हैं. और व्हाट आर द नेक्स्ट बिगर फैसिलिटी एंड
बिगर मार्केट। नेक्स्ट, डेटा को लेकर के आई एम टू सीरियस अबाउट डेटा साइंस, व्हाट इज गोइंग इनसाइड द एलएलपी साइड, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट, D2C, नो कोड MBA। तो एक बार और देखते हैं, आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी कि इंडिया में जो ना आज का मार्केट क्या था। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 इंडिया हैड एक्सपोर्टेड बीटल, पान, अरे वो हरी पत्ती वाला पान होता है ना, इंडिया ने 50 करोड़ से ज्यादा का पान बेचा है। कहाँ कहाँ को, भूटान को गया है 24 करोड़ का, यूके में गया है 12 करोड़ का, 12.4 करोड़ का, यूएई में गया है 3.99 करोड़ का, बांग्लादेश में गया है 2.80 करोड़ का, ऑस्ट्रेलिया में गया है 2.56 करोड़ का, नेपाल में गया है 0.99 करोड़ का, कनाडा में गया है 0.76 करोड़ का, और फ्रांस में गया है 0.37 करोड़ का। और ये जो डेटा है ना, गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका डेटा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज ना, मतलब थोड़ा देर पहले मैंने बोला था ना, बेचने वालों ने जो है ना, मतलब हवा को भी जो है ना बेच दिया है, ठीक है। और इंडिया में ना पिछले साल मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे जो है ना फोन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। तो यूएई वाज द ग्रेट एक्सपोर्टर, ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन के एसेट्स के जो है ना यूएई हमसे फोन खरीदा था, मतलब इंडियन फोन खरीदा था। नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में हम सबको पता है यूएसए इज द बिग बुल, ठीक है, और अमेरिका के सामने सबकी वाट लगी होती है। आई वुड लाइक टू से दैट इट इज ए मैसेज बाय ग्लोबल विजुअल कैपिटलिस्ट, इट्स ए ई कॉमर्स और ई वेबसाइट। मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज लाइक यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया, यूके, मतलब ये एक ऑर्डर है, मतलब टॉप पे है यूएसए जिसका 25.1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट इकोनॉमी है, चाइना का है ऑलमोस्ट $13 ट्रिलियन, जर्मनी का है $4.1 ट्रिलियन, जापान का है $4.27 ट्रिलियन। लेकिन आई टेल वन थिंग, एक हफ्ता पहले जो है ना जर्मनी की जो चांसलर थी ना, उसने जर्मनी का जो है ना रिसेशन पीरियड स्टार्ट कर दिया, और इस साल का जो जापान का ग्रोथ है ना वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में है, ठीक है। पूरी दुनिया में इंडिया का जो आईएमएफ के द्वारा जो रिकॉर्ड है ना वो दैट इज 5.063, ठीक है, ऑलमोस्ट 6% के करीब। और यूएसए में डेप्थ इतना हो गया है कि वहां की सरकार मतलब डमाडम है। और वैसे भी यूएसए में ग्लोबल इकोनॉमी को मेजरली सपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है। बाकी top country like the top country have higher GDP performance like these are the United States, China, Japan, Germany, India, UK, France, Canada, Russia, and Italy. It's almost 1 lakh 1.59559, almost 1,15,593 बिलियन डॉलर। अगर इसको कंप्लीट किया जाए ना तो ये टोटल होता है ऑलमोस्ट $100 बिलियन, जो कि ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन के करीब होता है, 10.25 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी $100 ट्रिलियन के करीब होता है। और चाइना इज द मेजर मेजर कंट्रीब्यूटर। चाइना ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग लेजेसी, चाइना में कुछ अच्छा ही हुआ है। 1990 के बाद जो है ना जो सन यात सेन और माओ जेडोंग की जो सरकार थी ना, दे हैड एम्पावर मोर एंड मोर फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइड। और चाइना जो है ना ग्लोबल वर्ल्ड के लिए एक तो मैन्युफैक्चरिंग थ्रेट है, और दूसरी बात वहाँ जो पॉपुलेशन है ना, दे आर मोर सेटिस्फाइड पॉपुलेशन, ठीक है। तो वहाँ के लोग ना दे आर मोर सेटिस्फाइड। एंड आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट चाइनीज पॉपुलेशन, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ना चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं मेरी कंपनी में, ठीक है, मेरे लिए बिजनेस करवा रहे हैं। तो बट एक जो गवर्नमेंटल एक्सपेक्टेशंस है ना, दैट आई एम नॉट एबल टू से, और आई कांट से। यार एक तो चाइना ने मेरा जमीन हड़प लिया है, ठीक है, फिर वहाँ पे CPC निकाल रहा है। तो थोड़ा सा मेरे को ना चाइनीज इकोनॉमी और चाइनीज माइंडसेट के लिए ना थोड़ा सा दुख होता है यार। तुम अपने जगह में रहो, खाओ पियो, चिंग चांग चिंग पिंग पांग पिंग जो कर रहे हो यार करो, बट यार हमारा भारत अखंड भारत है यार। तुम मतलब एक तो तुम जमीन कब्जा कर लो, उसके चक्कर में जो है ना हमारे यहाँ जो है ना मतलब एक दूसरे में हम एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी समझाते रहते हैं। तो आज न कल वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो पूरा होगा, ठीक है। और let's come to my friend Mr. VIP's confession. Hey Mr. Darshan, good morning boy, brother. How are you man? Each and everything going fine? What about your clinical pharmacy classes?
एंड स्टीवन द इंजीनियर। स्टीवन मेरे भाई, हाउ आर यू स्टीवन माय ब्रो? इज एंड एवरीथिंग गोइंग फाइन? What about your AI? I am the fan of your AI podcast, यार, and AI video. How you had managed ना, that is more meaningful. तो मेरे कहने का मतलब है कि जो है ना, चाइना यूएसए में मतलब जो है ना वो 36 के आंकड़े हैं। हम लोग पढ़े थे एल आइसोमर और डी आइसोमर, ठीक है। तो चाइना और इसमें जो है ना वो अलग अलग आइसोमेरिज्म का चक्कर है, ठीक है। एंड चाइना विल नेवर वांट टू सी, मतलब जो है ना अमेरिका को वो देखना नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका में है स्टेबल डेमोक्रेसी है, चाइना में कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी। चाइनीज डेमोक्रेसी है ही नहीं चाइना में, ठीक है। तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स पीपल विल नॉट एक्सेप्ट चाइनीज माइंडसेट एंड देयर मोनोपोली, क्योंकि वो जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, एक तो प्रोडक्ट फ्लडिंग करते हैं, पॉपुलेशन फ्लडिंग करते हैं, ब्रेन ड्रेनिंग करते हैं, और बेसिकली अगर एक तरीके से बोला जाए ना तो ग्लोबल वर्ल्ड के लिए ना एक ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट्स है चाइना। अगर उसका जो अभी कुछ दिन पहले देखो क्या बोलते हैं, चाइना ने श्रीलंका के साथ क्या किया, चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो है ना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का कॉन्सेप्ट चलता है, बट चाइना के बारे में कोई बोलने वाला है नहीं। मीडिया तक सेंसर है यार, सबसे बुरी बात यह है, ठीक है। जब जहाँ पे मीडिया सेंसर कर दिया जाए ना, दैट शुड बी मोर पेनफुल, ठीक है। अब आते हैं, हेयर इज ए लुक फॉर 20 स्मॉलेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ना 10 इकोनॉमी ऐसी है जो सबसे कमजोर है, जिसमें आता है तलेबू, नाउरू, कैरिबाती, पालू, मार्शल आइसलैंड, माइक्रोनिसा, टोंगा, साउ टोम एंड प्रिंसिपल, डोमिनिका एंड सामोआ। ऑलमोस्ट ये जो है ना ये सारे के सारे ना अफ्रीकन कंटिनेंट है। और वैसे भी जब हम देखते हैं ना तो अफ्रीका को ना लोगों ने मतलब एज ए माइनिंग इंडस्ट्री यूज किया है, जाम्बिया, नाइजीरिया, अबूजा, ठीक है। और बाकी वहाँ के लोगों के लिए ना इस तरीके से उन लोगों को छोड़ दिया गया है। एशिया में साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज गोइंग बेटर ड्यू टू इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द एलोकेशंस ऑफ बेटर एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर भी इंडियन लोग और चाइनीज लोग जाके हार्वर्ड में पढ़ के आते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, तो दैट्स वी कांट से एनीथिंग। बट है जो है, इंडिया में टॉप आईटी कंपनी है, चाइना में टॉप टेक कंपनी है जिसका नाम है बैट, बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट, जो कि ऑलमोस्ट 10-10.5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। और अलीबाबा मतलब अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, ही इज द वर्ल्ड फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर मैन। वो ही इज द गाय, इफ आई विल टेल यू ना कि ही इज अ वन मैन आर्मी, वो अकेला बंदा जो अलीबाबा को चला रहा, अलीपे को चला रहा। और आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि वो बंदा है चाइनीज, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट जो है ना जापानीज इन्वेस्टर से उठाया है। उसका नाम है मासा सान। और फर्स्ट टाइम ना ही हैड इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 20 मिलियन, और जब निकलने लगा ना तो उसको मिला $20 बिलियन, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मल्टीपल एक्स। और मासा सान का वो एक इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है फ्लिपकार्ट में, जिसने उसने $800 मिलियन इन्वेस्ट करके, 800 या $1.2 मिलियन इफ आई एम नॉट श्योर, और इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट करीब उसको $7 या $8 मिलियन मिला था। और अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड थे। तो आज इन्वेस्टमेंट के इसमें हमने यही, आई हैड राइट रीड दिस वर्ड्स। और एक न्यूज है उसका नाम है ग्लोबल इंडेक्स, उसमें एक पॉइंट है कंट्री वी हैव चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और टॉप पे है इंडिया, और सेकंड में चाइना, थर्ड में वियतनाम, फोर्थ में थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ऑलमोस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि मोदी जी ने ये बात बोल दिया है कि मोदी जी ने ये बात बोल दिया है कि इंडिया में चलेगा भाई डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यूपीआई, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा सेंटर बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, फॉक्सकॉन आई है, एप्पल आई है, सैमसंग आई है, ठीक है। और कुछ दिन में जो है ना टीएसएमसी भी आएगी। और टाटा जो है ना मतलब एप्पल के लिए जो है ना थर्ड बीड लगा रही है, चेन्नई में एप्पल का पावर प्लांट बने, मोबाइल फोन प्लांट बनेगा। तो मेरे को लगता है क्या जो है ना इंडिया में टाटा इज द ओनली वन ब्रांड जो कि इंडिया के मतलब जो है ना वो वेल्थ क्रिएशन में काम करती है, ठीक है। एंड एवरीबडी लव्स टाटा। मतलब टाटा का वो टाटा साल्ट आता है ना, टाटा साल्ट से लेकर के टाटा एयरलाइंस, जो कि अब कुछ दिन में टाटा एयरलाइन का वो भी ब्रांड है एयर इंडिया, जो कि 18,500 या 18,700 करोड़ के घाटे में था नरेश गोयल जब वेन नरेश गोयल वाज द सीईओ। और अब तो भाई बिजनेस प्रॉफिटेबल में है, ठीक है। और एवरीबडी लव्स टाटा ब्रांड है। आज अभी अभी टाटा से याद आया, टाटा आईपीएल जो कि होस्ट कर रही है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, हर एक डॉट बॉल पे 500 प्लांट लगाएगी।
और पूरी दुनिया में जो है ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो है ना सिर्फ और सिर्फ पेड़ काटे जा रहे हैं। तो फिलेंथ्रोपिक वर्ड जो है ना टाटा इज बीइंग मोर जस्टिफाइड। मतलब उसके लिए अगर फिलेंथ्रोपिक वर्ड के लिए अगर बोला जाए ना टाटा इज अ ग्रेट कंपनी और कॉन्ग्लोमरेट्स, नो बडी विल डिससेटिस्फाई एंड एवरीबडी विल से या इट इज गुड। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और और क्या बोलूं भाई यार, कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो बता देना। VIPS कॉन्फेशन, आई एम अ फैन ऑफ दैट गाय मिस्टर दर्शन, लव यू माय ब्रदर, ऑल द बेस्ट यार। एंड स्टीवन द इंजीनियर, Steven the engineer, I'm your fan, yaar. Literally, I'm your big fan, bro. How you had built your AI product, na? That is more commendable, yaar. And well, we all love US techs and Fang technology. Especially, I'm great fan of Fang technology. And what you are thinking from your side, just tell and just write. Okay, because we are trying to every Saturday, Sunday, and some of the odd of the 2 or 3 day, we'll try to connect with people what they will think about India's growth, future of perspective of manufacturing, healthcare, Rania 53, mindset, investment। और यार इंडिया को बेटर बनाना है ना, $3.5 ट्रिलियन थोड़ी यहाँ से थोड़ी रुकना है। बहुत बहुत शिद्दत और बहुत मुद्दत के बाद हमको मौका मिला है। हाँ, एक और बात याद है, आज चंद्रयान 2 का जो है ना मतलब सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। एंड होप द ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू द हार्ड वर्कर ऑफ इसरो एंड सतीश धवन एरोस्पेस सेंटर। मेरे को बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस के बारे में जानकारी नहीं है, बट आई विल से थैंक यू टू द सतीश धवन Institute or ISRO and Mr. Hemant Gaura and hi, good morning, my brother. How are you, bro? Is everything fine? How's the day going? How is the day going, man? How's your education? What about your classes? Are you eating healthy foods? What about your business? What about your family? Is everything going fine? Or what is your perspective? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? तो भाई लोग, होप यू आर डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ। यार मचाते रहो, और मैं क्या बोलूँगा, मेरे को तो मज़ा आता है दोस्तों से मिलने में, क्योंकि मतलब एक तो काम का चक्कर है, उसके बाद फिर यार पर्सनल लाइफ के लिए टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि करियर, करियर के बाद इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन के बाद फीडबैक, फीडबैक के बाद T3, T3 के बाद T5, तो प्रोडक्ट बिल्डिंग, उसका नो कोड MBA। तो लाइफ में ना धक्के धक्के चल ही रहे हैं, ठीक है। और वैसे मैं किसी स्टार्टअप से जुड़ा तो हूँ नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब प्राइवेट कंपनी से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ नहीं। आई एम डूइंग फ्रीलांस, तो मैक्सिमम टाइम जो है ना या तो चैट GPT के साथ होता है, या नहीं तो मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ यार। नहीं तो मैं नेचर मैगजीन, न्यूरो मेडिसिन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, फिनटेक, ये सब मैं पढ़ाई करता रहता हूँ, ठीक है। तो मतलब सीखना एक मजबूरी है। और वो एक लाइन है अली फजल का, मजबूरी में स्टार्ट किए थे, अब मजा आ रहा है, ठीक है। तो मेरे समझ से आई वुड लाइक टू से ईच एंड एवरीथिंग कि भाई लोग जो भी लाइफ में चल रहा है मेहनत करो, और क्या। कल मैंने कहा था कि हेल्थ केयर में जो है ना इंडिया का जो एक अपॉर्चुनिटी है और एक जो मोनोपोली है ना, दैट विल बी मोर एफिशिएंट। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हाउ वी विल थिंक अबाउट इंडियन ग्रोथ। और चीज़ें बदलती है, ठीक है। मेरे को लगता है कि मतलब जब मैं आपको ये बोलूँगा ना कि हेल्थ केयर इंडेक्स में इंडिया का जो पोजीशन है ना, दैट शुड बी ग्रेट, क्योंकि कोविड में हमने 140 करोड़ वैक्सीन बना करके पूरी दुनिया को सर्वधर्म समभाव और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाई के माइंडसेट से हमने लोगों को मुफ्त में दिया। उसके बाद के कोविड के बाद हम पूरी दुनिया में जेनरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चर, वी आर द टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग को एम्पावर करना, और एज ए T4 और T5 लेवल, दैट इज ए मेजर कंसर्न। और वो दिन दूर नहीं कि जो है ना मतलब जैसे एक रिवॉल्यूशन आया ना जिसमें हम बात कर रहे हैं यार डेटा बहुत सस्ता है, उसका इस्तेमाल करो अच्छे काम के लिए, अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। तो वो दिन दूर नहीं जिस तरह से हर घर में इंजीनियरिंग
जो एज ए सब्जेक्ट है दैट इज कॉमन एंड ईच एंड एवरीबडी हैव एक्सेस ऑफ इंजीनियर, हेल्थ केयर डेटा, हेल्थ टेक, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सैस सैप, दैट शुड बी मोर इम्प्लीकेट। अगर हमने उस चीज पे फोकस नहीं किया ना, तो शायद जो हम सपना देख रहे हैं ना कि हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे, मेरे को नहीं पता हाउ इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। बट हमको अपने बच्चों को ना, अपने दोस्तों को के साथ बैठ के ना, इन्वेस्टमेंट, करियर वाइज, रानिया 53, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और डीप टेक के बारे में बात करना होगा। ठीक है, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। और ग्लोबल इकोनॉमी में बात करते हैं ना, तो आज आपको इंडियन टॉप सीईओ यूएस ब्रांड में मिल जाएंगे। क्या पता इंडिया, गूगल से बड़ा ब्रांड इंडिया में खड़ा हो जाए टेक के नाम पे, फाइनेंस के नाम पे। फाइनेंस में तो हमने खड़ा कर दिया ना वो भीम यूपीआई, पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा ये कर रहे हैं, यूपीआई पेटीएम कर रहे हैं, यूपीआई फोन पे पेटीएम। यूपीआई फोन पे पेटीएम से एक बात याद, अरे एक बात आप जानते हैं, हम आज जो है ना मतलब फोन लेते हैं और अपने मोबाइल में डिजी लॉकर डाले पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। पासपोर्ट विल बी ऑल्सो डिजिटलाइज वेरी सुन। ठीक है, और वो भी जो है ना इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं अपन, डिजी लॉकर में आ जाएगा। ठीक है, और जब पैन कार्ड डिजी लॉकर में आ जाएगा ना, मोबाइल में यूपीआई है ही, एक फोन लो, पूरी दुनिया घूम करके आओ, नो प्रॉब्लम। हिंदुस्तान में 29 कंट्री है, 6 यूनियन टेरिटरी है, कहीं भी जाओ कुछ भी कर लो, सब चीज जो है ईमेल आईडी और डिजिटल इंडिया के थ्रू हो रहा है। और डिजिटल इंडिया और डिजिटल मिशन की बात करें तो पर डे जो है ना 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, और 1 बिलियन ट्रांजेक्शन मतलब इंडिया का टोटल इकोनॉमी है $3.16 ट्रिलियन का। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर ये 6 महीने तरीके से जो है ना, 6 महीने बराबर तरीके से जो है ना, ये अगर डिजिटली इस चीज को एक्सेस किया जाए ना, तो चीजें बदल जाएगी, मार्केट का गेम चेंज हो जाएगा। और लॉजिस्टिक पॉलिसी आ गया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, यूपीआई, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, नमामि गंगे। यार नमामि गंगे से एक बात याद आया, ये भी क्लीन करवा दो यार। ठीक है, मतलब क्लीन होना बहुत जरूरी है। और वाटर से एक और बात याद आया, तो हैदराबाद के एक मिनिस्टर है, हिज नेम इज केटी रामाराव गारू। उसने जो है ना, ही हैड मेड प्रोजेक्ट कालेश्वरम। प्रोजेक्ट कालेश्वरम इज द प्रोजेक्ट कालेश्वरम इज द मोस्ट एफिशिएंट हर घर नल हर घर जल एग्जाम्पल। आई विल टेल यू, एक बार ना मतलब you should just follow the Twitter link of KT Ramarao Garu. How he had built the Telangana, the modern Singapore of India. You become flabbergasted. You become amazed. तुम सोचने पे ना मजबूर हो जाओगे कि बंदे ने जो है ना तेलंगाना को बनाया है कितना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एंड माई बेस्ट विशेज टू केटी रामाराव गारू। आई हैडेंट मीट एवर, बट जब भी मैं बोलूंगा ना, मैं उनको एक बार थैंक यू जरूर बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि केटीआर गारू, आपका स्टेट जो है ना मतलब चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। ठीक है, और तब जो है ना आपने तेलंगाना को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट बनाया। इफ इंडिया इज डेटा इज द न्यू पेट्रोल, इंडिया इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री, फॉलोड बाय यूएई, एंड थर्ड वन इज द न्यू सिंगापुर ऑफ इंडिया, दैट नेम इज तेलंगाना। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर के टी रामाराव गारू। यार बंदे ना करिज्मेटिक, ही इज मैजिकल मैन। वो बंदा जाकर ना दावोस से इन्वेस्टमेंट उठा करके ला रहा है। जितना इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा जॉब, उतना ज्यादा जॉब उतने ज्यादा लोगों का लाइफ स्टाइल, जी पर कैपिटल इनकम प्रॉफिटेबल। और जितना लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन हमारे यहाँ बाबू लोग को कौन समझाए, साला इनकम टैक्स पे 40% है। अब बताओ, एक आदमी, सरकारी नौकरी लोग इसीलिए कर रहे हैं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार। एक बार ना इनकम टैक्स के रूल में ना, रेगुलेशन में कम से कम ये होना चाहिए, बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बदलाव नहीं करोगे ना, तो 2 मिनट के लिए लेटेस्ट कंसीडर किए पॉलिटिशियन जो है ना, उसको आप ना डोनेशन दे रहे हो और बोरी भर के पैसा ले जाके उनके ऑफिस में डाल दो, नो प्रॉब्लम, आपका सारा पैसा वाइट हो गया। केयर करने का वो तरीका है।
लेकिन क्या दिस इज पॉसिबल कि हम वो जीएसटी में हर बार अमेंडमेंट लाते हैं, सुधार करते हैं? इतना लाना जरूरी है? और पॉलिटिशियन जो है ना, मतलब इंडिया में ना बहुत ज्यादा जो है ना लोग पॉलिटिशियन को जो है ना मतलब ये दे रहे हैं, हाइप दे रहे हैं। भाई अगर सही तरीके से देखा जाए ना तो गिने चुने 3-4 लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, ठीक है। और मतलब मेरे को दुख होता है यार कि एजुकेशन के साथ साथ जो है ना, वो एक लाइन है, अगर राजनीति सेवा है तो सैलरी क्यों, ठीक है। और अगर सैलरी ले रहे हो तो यू शुड डू योर 100% वर्क यार। एक तो अलग अलग भत्ता मिलता है। इस देश के असली जो मतलब देश के जो रक्षक है ना, वो किसान है, शिक्षक है, ठीक है। वो दिन प्रतिदिन जो आदमी ठेला खींच के सब्जी मंडी या दूध लेके आता है ना, वो बंदा सही तरीके से देश का सेवा कर रहा है, ठीक है। और आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सच पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। अब कहने वाली बात है, मैं बोल देता हूँ कि यार ये चीज बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन अगर तुम व्हाइट कॉलर में हो ना, नो बडी विल रिस्पेक्ट। और इंडिया में जो है ना, गिने चुने लोग एजुकेशन के थ्रू ना पॉलिटिक्स में आए, और कुर्सी की डिमांड है कि दे वांट मोर इफिशिएंट, इफेक्टिव, विजनरी। और गुंडे लोग आकर के बैठे हुए हैं, बिहार में ही देख लो, यूपी में ही देख लो। और क्या बोलते हैं, इच एंड एवरी स्टेट। कल परसों मेरे को एक और लाइन याद है, अरे वो तुर्की के जो चाचा है ना, तैयब एर्दोगान चाचा, वो जीत गए यार। और वो चाचा जीते ना, $10 वोट के, जहाँ पे वोटिंग चल रहा है ना, सामने $10-10 दे रहे हैं। मतलब तुम्हारे तुर्की में डेमोक्रेसी का वैल्यू ₹10 यार। यहाँ मतलब मीडिया फंडिंग होता है इंडिया में। मीडिया को एक ही काम है, साहब आम क्या खा रहे हैं, साहब धनिया क्या खा रहे हैं, साहब के आम खाने से होगा कि साहब के धनिया खाने से होगा। अभी आपने बनाया 895 करोड़ का लोकसभा पार्लियामेंट, क्या हो रहा हमारे इसके साथ, वो पहलवानों के साथ? बेटियों ने गोल्ड लाया है, देश का नाम ऊंचा किया है। आप अगर नहीं मदद कर रहे हो ना, तो ये आपकी कमजोरी है। और शायद मीडिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस सब चीज़ों को जो है ना मतलब बहुत बुरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी गवर्निंग बॉडी यार, कि ये देश 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए हाथ और बाहें फैला करके स्वागत कर रहा है। ये जो नया घर आपने बनाया है ना, ये सभी लोगों को ना सर्वधर्म संभाव का जो है ना एक नया उपदेश दे रहा है, ठीक है। और जो लोग कल के मीटिंग में जो नेता नहीं गए ना, ससुर तुम बिरयानी खाने के लिए परसों जाओगे, फोटो खिंचवाओगे, तो तुम वही आदमी हो ना, खाते हैं जिस प्लेट में छेद उसी में कर रहे थे। तुम सामूहिक रूप से जो है ना ये कर रहे थे, धरना प्रदर्शन। कोई लॉजिक है? विपक्ष में बैठे हो, लॉजिकल विपक्ष बनो बे। अपना कहाँ रखे हो? अपना ये खोल के ना मतलब बाहर फेंक दिए, गंगा में बहा दिए, कहाँ बे? फीट प्रधान, अरे मेरे भाई कैसा है, हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसा है फीट प्रधान मेरे भाई? यार नाम इतना बेहतरीन रखे हो ना, बढ़िया काम कर रहे हो भाई, एआई का इस्तेमाल एकदम तगड़ा कर रहे हो, कीप कंटिन्यू, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि मतलब बलहा से बच्चे ना स्किल्स, दे आर मोर स्किलफुल। तो मैं यही बोल रहा था कि यार विपक्ष में बैठ के ना गोबर फैला रहे हो, ठीक है, तो भाई गोबर मत फैलाना। देश में ना मतलब एक बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की क्रांति हुई है, डिजिटल इंडिया की क्रांति हो रही है, लोग जो है ना अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं। पंकज शाही, पंकज मेरे भाई कैसा है? अरुण गौड़ा, हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। अरुण गौड़ा ब्रो, हाउ आर यू मैन? इच एवरीथिंग इज फाइन। पंकज मेरे भाई कैसा है? सब बढ़िया चल रहा है? और घर परिवार में सब बढ़िया, मस्त, मजा मजा? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई देश का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, बेटियां किसी की भी हो। एक हमारे यहाँ कहावत है, छोड़ा पढ़े ना तो 2 घर जोड़े, छोड़ियां पढ़े ना तो 7 घर जोड़ती है। तुम किसी की बेटी को परेशान कर रहे हो यार, मैं क्या बोलूँ, बोलने ना मेरा मन छोटा हो जाता है ये बात बोलूंगा तो। पहलवान है, गोल्ड मेडल लेकर के आई यार, देश का नाम ना मतलब क्या बोलते हैं, सृष्टि पटल पे ना भारत का नाम ऊंचा हुआ है कि ये बेटियां जो है ना मतलब ये लेकर के आई है, गोल्ड लेकर के आई है। जब मैं ये बात बोलता हूँ ना, तो मेरे को अंदर से ना इस बात का भी डर लगता है कि लोग क्या सोचते हैं। और हर बार ना हम हिंदू मुसलमान नहीं मतलब कर सकते हैं,
ठीक है, इस देश को ना एक सच्चे इंसान की जरूरत है, जो देश में मतलब कृषि क्रांति, एजुकेशन क्रांति, डीप टेक, एआई रिवॉल्यूशन क्रांति की बात करें। ठीक है, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और इतना लेट क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता, न्यायपालिका या लोकतंत्र में लोग सो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट कल हिंदुस्तान के इतिहास के दिन को ना मतलब सोने के अक्षर में अंकित किया जाएगा कि हमारे सनातन कल्चर में ना सेंगोल की परंपरा है। जब राज्य का पावर ना हस्तांतरण किया जाता है ना, तो भगवान शंकर की प्रतिमा से अलंकृत है, चोल साम्राज्य में एक दंड दिया जाता था, एक लंबा स्टिक, अलग अलग जो है ना विशिष्ट धातुओं से बना होता था। वो एक राजा अपने राज्य को दूसरे राजा के हाथ शक्तियां प्रदान करता था ना, तो सेंगोल दिया जाता था। और चोल जो तमिल जो सनातन संस्कृति है ना, एवरी डे आई विल टॉक अबाउट सनातन फूड, सनातन सनातन कल्चर, के जब आप पढ़ोगे ना श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, 18 अध्याय, फिर दुर्गा सप्तशती, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं शिव पुराण, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अष्टवेद, तो आपको ना वेदास में आपको दिखेगा कि व्हाट आर द कल्चर अबाउट द सनातन संस्कृति। ठीक है, तो इंडिया में जो सनातन संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोर डीप, एंड हमको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में जो है ना एक लाइन बहुत अच्छा लिखा गया है कि मतलब उसका मैं हिंदी सुनाता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य भूते ग्लानि भारत, इसका मतलब है कि जब जब अधर्म हुआ ना, भगवान श्री कृष्ण जो है ना अलग अलग रूप में ना, कभी माधव, कभी केशव, कभी जो है ना वो बंसी बजैया, कभी कृष्ण मुरारी, अलग अलग रूप में जो है ना आपको दिखेंगे। ठीक है, और भारत जो है ना पूरी दुनिया को एक विश्व शांति का मतलब इट विल गिव द साइन ऑफ ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, तो बेटियों को मिलना चाहिए जो उनके हक में है। ठीक है, जंतर मंतर पे जाकर के अगर बेटियां चिल्ला रही हैं कि यार ये बंदा जो है ना मतलब गलत गलत काम कर रहा है, इसको हटाओ यार, सुनो, तुम नेता के चक्कर में देश को बर्बाद थोड़ी कर दोगे। माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। ठीक है, तो अब सिर्फ देश ही रहने दोगे, देश के लोगों को भी रहने दोगे, तो दैट वर्ड्स विल बी मोर डीपर। ठीक है, साहित्य और जो है ना मतलब राजनीतिक एक अलग ही हाशिए के दो चलचित्र हैं। ठीक है, मेरे को लगता है कि चीजें बदलेगी, और सांसद बहुत अच्छा बना है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आएंगे, रेपिस्ट, 8वीं फेल, गांजा मारने वाले लोग और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले लोग नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान बहुत बायोडाइवर्स है, और यहाँ की मिट्टी में बिस्मिल्लाह खान साहब जो है ना बनारस की घाट पे शहनाई बजाते हैं, और एक सिंगर है वो गाते हैं मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि चीजें बदलेगी। गंगा यमुना का जो तहजीब है ना हिंदुस्तान में, ये हमेशा एक दूसरे को साथ लेकर के चला है। ठीक है, और धर्म के नाम पे मत लड़ो यार, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम पे लड़ो, बनाओ ना तुम $1 बिलियन का ब्रांड तुम बनाओ ना, मतलब इस धर्म के लोग अलग अलग एजुकेशन सेक्टर बनाए, आईआईटी में तो सारे बच्चे, मुस्लिम के भी बच्चे जाते हैं, हिंदू के भी बच्चे जाते हैं, तो यार आईआईटी बनने की जरूरत है, एम्स बनने की जरूरत है। ठीक है, डीप टेक पे रिसर्च होने की जरूरत है, रानिया 53 पे रिसर्च होने की जरूरत है। देवियों और भाइयों और बहनों, सज्जनों करने की जरूरत नहीं है राजा। ठीक है, बैठो। अब एक बिहार में शरीफ आदमी है, उस साला जातिगत जनगणना करवा रहा था रे, हमारा तो हंसी लग रहा था, हमारा गांव में आया था, हम उसे सुने ना बड़ा हंसी लग रहा है। अरे अलग अलग जात का अलग अलग कोड दे रहा है। दादा क्लास 9वीं में एनसीईआरटी में एक बुक है, उसका नाम इतिहास, अब पहले चैप्टर में है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो राजा था ना, उसकी जोरू थी, बड़ी महंगी और खर्चीली थी, और जनता का जो है ना लूट के चूस के जिंदगी जी रही थी। लोगों का दिमाग सटका, राजा को राजा की आइटम को चिपका दिया, क्रूसेड कर दिया। एनसीईआरटी के इंग्लिश में लाइन है। ठीक है, तो राजा ऐसा काम मत करो बे जिससे जनता को जो है ना मतलब दुख हो। बिहार में साला बिहार का जो गंगा यमुना तहजीब है, इधर आप पटना जाओगे ना, इधर देखोगे बिजनेस हो रहा, उधर जो है ना मतलब बच्चे पानी में नहा रहे गंगा के घाट पे। अब तुम वहां जाके जो है जाति का विरोध कर रहे है,
13 करोड़ लोग है, फ्रांस में साढ़े 9 करोड़ लोग हैं, $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तुम्हारे यहाँ 13 करोड़ लोग हैं, गुजरात में 8 करोड़ लोग हैं, हिंदुस्तान का पहला जो है ना मैरीटाइम और इन्वेस्टमेंट एकेडमी बना, वहाँ पे गिफ्ट सिटी बना है, बिहार में मजदूर सिटी है। प्रशांत किशोर सही बोला था, पिछले 30 साल से आप देखिएगा ना, तो 30 साल में तीनों को आदमी मुख्यमंत्री बना है, दुगो पारिवारिक आदमी और दुगो जातीय आदमी। और जात के नाम पे जब जब भी हम लड़े हैं ना, हमारा घाटा हुआ है, धर्म के नाम पे जब जब लड़े हैं ना, घाटा हुआ है। एगो शरीफ आदमी चेन्नई के जेल में बंद है, कहा भी गया था रे तुम्हारा, साला तुम उस पे एनएसए लगा दिए। ऐसा ससुरा मतलब आतंकवादी पे नहीं लगाया जाता बे, चेन्नई में वो पत्रकार है, वो पर एनएसए लग गया, बड़ा दुख हुआ बे मैं सुन करके। गरीब आदमी के बच्चे को तुम मतलब ये धमकी दे रहे हो कि, खैर बोलने मजा नहीं है राजा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि केंद्र में जो सरकार है, बेटियों के हक के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए चाचा, ठीक है। यही जनता है, जनता जो है ना, कहावत सुने, जिसके पास जनता है दुनिया उसी को सुनता है। आज बेटियों की आवाज बहुत दूर तक चली गई है, शायद सुनने के लिए लोग नहीं है। और आज की जो करंट कनकरेंट मीडिया है ना, उसकी तो औकात है नहीं भाई इसके बारे में बात करेगी, काहे कि अगर बात कर दी तो उसके जो आका है ऐड देंगे नहीं, और ऐड नहीं देंगे तो भाई रोटी का सवाल है। बच्चे कैसे लंदन में हार्वर्ड में जाके पढ़ेंगे। तो मेरे को मॉडर्न जो सुपरस्टार जो एसी में जो बैठ के मीडिया काम करती है ना भैया, उस पर तो भरोसा खत्म हो गया है, ठीक है। अब कोई आम आदमी जो है ना उठेगा, देश की आज़ादी के लिए, इकोनॉमी के लिए बात करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेगा। साला डीप टेक में कोई पॉलिटिशियन बात करना नहीं चाहता है। इथेनॉल एक्सट्रैक्शन पे एक नितिन गडकरी साहब बात करते हैं, वो वंदे भारत एक्सप्रेस पे जो है ना श्री अश्विनी कुमार साहब बात करते हैं। यार इस पे बात होना चाहिए कि हम जो है ना इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं। अगला आरएनडी जो है ना बिहार में बनना चाहिए। बिहार में 3 गो वंदे भारत ट्रेन मिला, 13.5 करोड़ लोगों में 3 गो, चाचा ऐसा कैसे चलेगा। बिहार हिंदुस्तान को एक नया रास्ता दिया था मौर्यकालीन भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य नीति उन्होंने लिख दिया था, आज भी मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नहीं बताइए, आज नहीं बताइए, कल 1.5 रुपया में इंटरनेट मिलता है, 100 रुपया में दरोगा बनता है बिहार में, 500 रुपया में जो है ना कलेक्टर बनता है, और 1700 रुपया में डॉक्टर बनता है। इंटरनेट पर पढ़ कर लोग जब ज्ञानी बन जाएगा ना, तब फिर तोरा कोनो खैर नहीं है। आज गांव में लाइट जल जाना, सीट बन जाना, हर रोड बन जाना को लोग जो है ना सोचते हैं तरक्की हो गया है। मार बुढ़बा, एगो गांव है तमिलनाडु में, ओकरा नाम है ओडन थुरई, मुखिया गांव का था ना, 30 साल पहले प्लानिंग किया, गांव में जीरो बिजली कॉस्ट आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जीरो आएगा, एशिया का सबसे हेल्दी सेटिस्फाइड, और जीडीपी में जो है ना टॉप गांव में आता है। उसका कंपैरिजन जो है ना सिंगापुर के लोगों ने किया। सिंगापुर के जो अभी चीफ है, या ली प्रीमियर जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ओडन थुरई आए हुए थे पिछले साल, और वो जो है ना देख करके गए। मेरे कहने का मतलब है कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान का असली तरक्की ना हिंदुस्तान के गांव से होकर गुजरता है। तरक्की गांव से होकर गुजरना मतलब है गांव का तरक्की होना, ना कि गांव से रास्ता निकाल देना गांव का तरक्की हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गांव के लोगों को वो सारा सुविधा दे डिजर्व। आप उनके बच्चों को, गांव का बच्चे का, किसान का बेटा अगर एम्स में जाएगा ना तो इलाज बराबर करेगा, किसान का बेटा आईएएस बनेगा ना बराबर से हेल्प करेगा, ठीक है। अब मेरे को लगता है क्या जो है ना मतलब हमने पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म डाल दिया है जिस तरह से बॉलीवुड में है। तो राजा थोड़ा देखो वोट किसको दे रहे हो, तुम्हारे मोहल्ले का कौन आदमी है जो तुम्हारा हेल्प करेगा। अभी वोट उठ से याद आया, अरे राजा ये बात भूल गए हम, कर्नाटका में 65,000 करोड़ की सरकार बनी है। ससुरा 5-6 दिन हो गया बे, अभी तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है कि कौन डीएम है, कौन सीएम है, कौन कौन डिप्टी सीएम है। काम हुआ कर्नाटका में, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि नहीं। कर्नाटका के लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है राजा कि भैया
अपने जिसको आपने अपने मोहल्ले का जागीरदार का जो बनाया ना हेड, पूछो कि राजा बना रहे हो कि नहीं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हो कि नहीं। ठीक है, काहे कि कर्नाटका जो है ना पूरे देश का आईटी कैपिटल है। कर्नाटका देश की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। कर्नाटका में इन्फोसिस है। इंडिया का टॉप 50 जो आईटी कंपनी है ना कर्नाटका में ही है। कर्नाटका का सुधरना, कर्नाटका के लोगों का जागरूक होना, कर्नाटका की गवर्नमेंट का जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा तो मैं चर्चा नहीं करूंगा पॉलिटिक्स के बारे में। मेरे को ये बात पता है कि कुछ चीजें अच्छी हुई है और कुछ और बेहतर होना चाहिए। अभी हमने थोड़ा सा ही कदम मतलब ये किया है, नापा है। अभी सारा आसमान बाकी है हमारे हिस्सों का, जो बोलते हैं ना। अभी तो हमने थोड़ी सी जमीन नापी है, मेरे हिस्से का आसमान अभी बाकी है। तो डेमोक्रेसी में जो है ना लिखा जाता है जनता के लिए, जनता को, जनता के द्वारा। लेकिन जो है ना वहाँ पे जनता को हटा के लिख दीजिए नेता को, नेता के लिए, नेता के द्वारा। क्योंकि साला जब वोट मांगना होता है ना तो यही नेता आपके घर में आप ही हैं भगवान। और फिर जब वोट मांग के जाता है ना तो हो जाता है एक नंबर धनवान और आपको बना देता है मेहमान। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र में बेटियों को घसीट के मारा जा रहा है। एगो आईपीएस कह रहा जरूरत पड़े तो गोलियों मार देंगे। कहा बात है रे, मतलब हिलाए हुआ हो तुम, ऐसे थोड़े चलेगा राजा। देश है, देश के लोगों में सिविल सेंस, सिविक सेंस डेवलप होना बड़ी जरूरी है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि देश की बेटियां अगर देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, जो कि पहलवान है, वो सारी हरियाणा की छोड़ियां हैं। ठीक है भाई, वो कुश्ती में जो है ना लोगों की हड्डियां तोड़ के जो है ना वो लाती है, मेडल लाती है। तो मेरे समझ से जो है ना ये मतलब बीइंग एन इंडियन आई फील सो सैड कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और ये काम न्यायपालिका का है। ठीक है, कि जो न्याय देने वाली जो गवर्निंग काउंसिल है। बिहार में के एक बेटे हैं जो कि सच बोलते थे, सच तक न्यूज के सीईओ मिस्टर मनीष कश्यप। वो अभी जेल में रह रहे हैं। अभी कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी बिहार की जनता जो है ना मतलब जाति जनगणना में बिजी है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, और आई वुड लाइक टू थैंक यार जितना जल्दी होना यार उस बेचारे गरीब के बच्चे का थोड़ा सुना जाए। क्योंकि आज अगर वो रिहा नहीं होता है ना तो बिहार के राजनीतिक में जो है ना एक भूचाल आएगा 2025 में। ठीक है, जितने भी सवर्ण लोग हैं ना वो इस चीज को नकार देंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरत ना रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, हेल्थ और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का है। जात के नाम पे आप लोग लड़ेंगे ना तो नहीं चलेगा राजा। ठीक है, तो जात के नाम से हटना होगा। देश को, देश की तरक्की के लिए ना जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कराए, पॉलिटिक्स से पहले इकोनॉमिक्स की बात करे। ठीक है, अपने गोल की बात करे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करे कि तुम मेरे को वोट दोगे ना तुम्हारे लिए मैं कॉलेज बना के दूंगा। ठीक है, जैसे कर्नाटका में कहा है, कर्नाटका की सरकार ने कि सारे ग्रेजुएट युवाओं को 2500, 2014 में भी एक लाइन सुना दिया था, आप मुझे वोट दीजिए हम आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया देंगे। और फिर एक चाचा ने कहा था, आपके स्टूडियो के सामने अगर कोई आदमी पकौड़ा बेच रहा था आप उसको रोजगार कहेंगे? नहीं मालिक, उसको जीविका कहेंगे। अगर जीविका करना है तो आप भी आइए प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके, हाँ भी पकौड़ा बेचिए। ठीक है, लेकिन नहीं होगा। आप पूरा जी जान लगा देंगे, आप हवाई यात्रा करेंगे, आप 3D मोशन प्रिंटिंग करेंगे, आप चाय पे चर्चा करेंगे, मन की बात करेंगे। आप कभी मन भन की बात नहीं करेंगे, मन जन की बात नहीं करेंगे। आप मन के लोगों का जो है ना रोजगार की बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे जिसमें आपका प्रमोशन, प्रॉफिटेबिलिटी हो, जिसमें आपके इन्वेस्टर खुश हो। यार गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बनाने पे काम करे, किसी के फेवर में काम कर रही है तो दैट शुड बी मोर अनकन्वीनियंट। और आई वुड नॉट लाइक टू से कि यार ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, मेरे समझ से बेटर ये है कि यार जिसको जो जरूरत है ना
इस संसद से ना हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सर्वजन हिताय वसुधैव कुटुंबकम और एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वधर्म समभाव की बात हो, भाईचारे की बात हो, ठीक है, एजुकेशन की बात हो। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम ये बात क्यों नहीं कर रहे, अरे तू कौन सा स्टार्टअप कर रहा है। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे बिजनेस में कौन सा अभी एनपीपी चल रहा है, तुम्हारा इबिट्टा पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन हम ये पूछते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ ये चल रहा है, तुम्हारे नेताजी है। क्यों पता है? क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकली लोगों के ब्रेन को वॉश किया गया है कि पॉलिटिशियंस आर गॉड। और लिटरली जिस देश में राजनीतिक के आ जानने वाले लोगों की अगर पूजा होती है ना, उस देश को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, गीता में ही लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारे मश्चु मा फलेषु कदाचन। सिर्फ और सिर्फ कर्म करो। और जो एक नेता होता है ना, उसके पास एक विजन होता है, एक मिशन होता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट लाना है, कंपनी बनाना है, 100 प्रोजेक्ट काम करना है जिसमें 100 कम्युनिटी के लोगों का भला होगा। अरे बेस्ट एग्जाम्पल है यार, कर्नाटका, तमिलनाडु, सॉरी, तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं केटी रामाराव गारू। एक बार आप देखो यार उनको, हाउ इज वर्किंग। बंदा हर दिन ना जा करके, इवन इंग्लैंड जब उसका पैर टूटा है ना, तो उसने जो है ना कौटिल्य लॉ कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए आया है। ठीक है, तेलंगाना में जो है ना, सिंगापुर की तरह आपको रोड चमाचम दी जाएगा। पर्सनली आई विल गो टू देयर। वहां पे एक जो है ना सुपर कार रेस हुआ था, और कर्नाटका के लोग, सॉरी, तेलंगाना के लोग ना, मतलब 8 साल पुराना राज्य है, ठीक है, और वहां ना $1,40,000 जो है ना लोग कमा रहे हैं। जीडीपी में जो है ना 8 से 9% का कंट्रीब्यूशन है। भाई मेरे को लगता है, क्या पता है, कि लीडर लाइक केटीआर गारू, हर एक स्टेट में जो है ना एक केटीआर गारू तो होना मांगता है मेरे को। ठीक है, क्योंकि यार तुम धर्म के नाम पे ना, 2 वर्ल्ड वार हो चुका है, छोड़ दो उसको। तुम इन्वेस्टमेंट बनाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ। कल संसद बना ना भाई, 890 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टाटा ने बनाया है, 9,000 लोगों को नौकरी मिली है। वहीं पर तेलंगाना में भी एक बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है, वहां भी लोगों को नौकरी मिला होगा, काम करने का मौका मिला होगा। तेलंगाना में टी हब है, तेलंगाना में 200 नई कंपनी का ऑफिस खुला है, एफएमसीजी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। पॉलिटिकली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एज ए इंफॉर्मेटिकली और इकोनॉमिकली ये बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम नॉट बीइंग फंडेड बाय केटीआर एंड टीआरएस पार्टी, बीआरएस पार्टी। ठीक है, आई वुड लाइक के चीजें होनी चाहिए। बिहार भी जो ना लैंड लॉक सिटी है, लैंड लॉक स्टेट है, नॉट सिटी। और यहाँ भी, यहाँ के लोग भी डिजर्व करते हैं वैसा तरक्की, वैसा माइंडसेट और वैसा माहौल, जिससे वो अपने राज्य पे गर्व कर सके। 13.5 करोड़ लोग हैं यार, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। 13 करोड़ को जो है ना 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1/10 पार्ट है। ठीक है, और 1/10 पार्ट जो है ना किसी भी देश के लिए, मतलब इट्स ए मेजर पॉपुलेशन, इट्स ए कंप्लीट एसेट्स। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ना, आपको हंसी आएगा, बिहार इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मजदूर फैक्ट्री, जो कि रिमेनिंग 28 स्टेज के स्टेट के लिए काम करती है। बगल में यूपी है यार, वहां पे यूपी समिट हुआ था, $120 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कल परसों एक अडानी की कंपनी बिहार में आ रही, लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। सरकार अगर जिम्मेदारी लेना कि मैं इन्वेस्टमेंट कराऊंगा ना, अब माँ कसम पूरी दुनिया के इन्वेस्टर आएंगे। लेकिन सरकार को भी तो उतना उस लाइक विजनरी होना चाहिए ना भाई, वो तो कहीं और बिजी है भाई। मैं आपको बोलूंगा ना, आपको हंसी आएगा। ये कुछ पार्टी के लोग ना, वो मुंबई में वो चाचा हैं राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वो खुला मतलब मुंबई में ऊट पटांग बात बोलते हैं। जो भी आदमी कंपनी बनाएगा ना, बॉम्बे उसको जाकर के अपनी कंपनी आईपीओ कराने के लिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वहां पे कोई आदमी जाएगा कंपनी आईपीओ करा रहा, तो उसको वहां ऑफिस खोलना पड़ेगा, 4 लोगों को रखना पड़ेगा, मजबूरी है। बिहार में स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, कलकत्ता में था स्टॉक एक्सचेंज, बंद हो गया। बिहार में 13 करोड़ लोग, अगर बिहार के लोग अगर ये बात उठाएंगे ना कि बिहार में स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहिए, बिहार में आईआईटी जैसा कॉलेज बनना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दरभंगा में 1963 में जो है ना, वो मार्शल एयरपोर्ट था, जो कि एयरफोर्स एयरपोर्ट बोलते हैं, 2020 में खुला है, 2019 के लास्ट लास्ट में।
सॉरी 20 के लास्ट लास्ट में खुला कोविड के बाद। और मैं आपको बताऊं पटना से ज़्यादा जो है ना रनवे एक्टिव है, सेफ लैंडिंग होता है, और कंप्लीटली जो है ना हाइपर मोड में चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि ना बिहार में जो ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ जो डेवलपमेंट है ना दैट इज मोर अनसर्टेन। बिहार के जो नेता हैं, बिहार के जो करता धरता है ना, ही हैव टू थिंक मोर वाइजली जेन्युइनली। ठीक है, तो भैया बिहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो पॉसिबल रिसोर्सेस है, एक बार ना बिहार के जो क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री है, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर है, ई कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो इस चीज को ना ओपनली आकर के बोले कि आप आइए बिहार में, मैं आपको जमीन देता हूँ, बिजली फ्री देता हूँ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, पूरी दुनिया की कंपनी आएगी। भाई यूपी में सैमसंग आ गई, दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एनवीडिया, टीएसएमसी और एएसएमएल के बाद एनवीडिया से याद आया, एनवीडिया जो है ना कल परसों में $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी है यार। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो भी लोग हैं, बुलाओ एनवीडिया के, इसको बोलो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने के लिए। तेलंगाना में चारों तरफ से लैंड लॉक है, अमेजॉन है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, ओरेकल है, अमेरिका की जितनी नैस्डैक में लिस्टेड कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है सब है, इवन अल्फाबेट इंक तक है। अमेजॉन का लार्जेस्ट जो है ना वेब सर्वर हाउस खुला है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री और लोग जो है ना सब्सिडी बड़ी कान में तेल डाल के सोए हैं। बिहार की जनता बेवकूफ है, जात के नाम पे लड़ती है। बिहार में शराब बंद है, शराब पीने से मेरे को नहीं पता, बट शराब इज ए गुड सोर्स ऑफ इकोनॉमी। शराब के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है पूरी दुनिया में। वाई नहीं लिबरलाइज इकोनॉमी, पार्ट ऑफ लिबरलाइज इकोनॉमी, लेकिन बिहार के लोग शराब नहीं पियेंगे। अरे यार तुम ये कहो तुमको मैं अंधेरे में रख रहा हूँ, 15 साल से बिहार के लोग अंधेरे में थे, अभी और 10 साल रहेंगे। 200 रुपए पे के शराब पे ना 600 रुपए लोग दे करके शराब पीते हैं। आज भी बिहार में शराब से ज्यादा मौत होता है, जहर, ड्रग्स और एक्सीडेंट को छोड़ दिया जाए ना तो शराब पीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ें अपने अपने जगह पे है। अगर इस चीज़ को न्यायपालिका, राज्यपालिका और अपने कंसर्न में ले कि मतलब भाई आप हाई कोर्ट में बैठते हैं, बिहार में हाई कोर्ट है, तो इस चीज़ को ग्रांट ले कि बिहार में काम होना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, हेल्थ केयर पे काम होना चाहिए। सिर्फ एक ही एम्स जैसा हो जाएगा जिससे बिहार का कल्याण हो जाएगा। जवाब है नहीं, 13 करोड़ लोग है यार, 22-24 हजार जो है रेशियो, 24 हजार डॉक्टर पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है यार। इमरजेंसी में कहाँ जाएगा लोग, लोकल पीएचसी में, लोकल पीएचसी से जो है ना जिंदगी गुजर जाएगा। आई होप कि चीजें बदलेगी। ठीक है, और 2024 है, आ रहा, देख लेते हैं हम लोग भी। ट्रेडर रीटा, हाय, हाउ आर यू ट्रेडर रीटा? इज एवरीथिंग गोइंग फाइन? व्हाट अबाउट योर साइड? How you are doing in your job and business? What about your family? Is everything fine, Trader Rita? Hi, she is also waving. Hi to everyone. तो मेरे कहने का मतलब है कि बिहार की जनता को इस बात के लिए ना जागरूक होना पड़ेगा कि दादा तुम बिहार बदल सकते हो। ठीक है, तुम आओ, लिखो और इस चीज को ना आगे और बेहतर करो। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं राजा, तो कोई ना कोई आदमी ये काम करेगा, और जो करेगा वो रेस जीत जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि काम करना जरूरी है, लोगों को एक दशा और दिशा देना जरूरी है कि भैया तुम्हारे लिए एजुकेशन जरूरी है, तुम्हारे लिए हेल्थ केयर जरूरी है, तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए खाना जरूरी है, अच्छा शिक्षा जरूरी है। एक बात और बताऊं, एक बार आप चुनाव लड़ जाओ, विधायक एमपी बन जाओ, 7 जनरेशन आके बैठ के खाएगी। और एक बार आप लोन ले लो, नॉर्मल सा 2000 रुपए का लोन ले लो ना, कॉलिंग एजेंट, बूथ एजेंट, मार्केटिंग एजेंट ना परेशान करके रख देगी। पता है सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना कि सिस्टम में जो लोग बाबू है ना वो बाबा है। ठीक है, हर जो बुड़बक है ना वो धनिया मार है। ठीक है, प्रेमचंद की एक कहानी है, प्रेमचंद का एक लाइन है कि मतलब करियर्स के बाद ही जो है ना, शादी और जीविका उपार्जन के बाद ही जो है ना घर बसाने का बात सोचा जाए। तो इंडिया में पॉलिटिक्स को जो है लोग इस तरीके से सोचते हैं कि यार इंडियन लोगों में इस चीज का जो है ना इट्स नुआंसेस के यार क्या जरूरत है किसी को बताने का, यार तुम्हारे लिए ये राइट जरूरी है। जवाब है नहीं, क्यों कोई बताएगा?
क्या फर्क क्या पड़ता है। और सब लोग मस्त है, गरीब को क्या, 2 टाइम रोटी मिल गया, रात को शराब मिल गया, उसके बाद बस खुश है। लेकिन उनके बच्चे, उनके बच्चों के लिए कौन सोचेगा? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार लेकिन इस बात को ध्यान थोड़ी देगी भाई, उसके पास और भी काम हो, क्यों ध्यान देगी? बिहार में और बिहार के जो भी करता धरता है भाई, उनसे रिक्वेस्ट है यार, 13 करोड़ लोग हैं यार, इन लोगों को अगर आपने छोड़ दिया ना, या तो ये बर्बाद हो जाएंगे या नहीं तो क्राइम में आगे आ जाएंगे। और पॉपुलेशन को एसेट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉपुलेशन को एसेट्स बनाएंगे ना, तो पैसा ला करके देंगे। सुंदर पिचाई भी कोई आदमी है, सत्या नडेला भी कोई आदमी ही है, कर्नाटका तमिलनाडु से पढ़ के गया, पैसा डाल रहा है तमिलनाडु में। आज इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में तमिलनाडु का नाम आ रहा है। जो पीपल्स लाइक सत्या नडेला, पीपल्स लाइक सुंदर पिचाई, पीपल्स लाइक अरविंद सुब्रमण्यम, पीपल्स लाइक श्री कृष्णा अय्यर, तमिलनाडु का डेवलपमेंट है। इंडिया के टॉप 5 स्टेट में तमिलनाडु का नाम आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चीजों को जो है ना, मतलब कॉम्प्लिकेट ना करते हुए जनता के हित में काम किया जाए, इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया जाए। सबसे बेटर ऑप्शन है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, स्कूल बना दो यार, कॉलेज बना दो। एक गिने चुने यूनिवर्सिटी है। वो मोदी जी ने एक बात कहा था कि जितने भी सांसद है, विधायक हैं, एक एक गांव गोद ले ले। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात का आह्वान करें कि अभी 1.5 साल है, 1.5 साल में सब लोग एक एक गांव या एक एक अपना कंस्टिट्यूएंसी ले ले। अगर मेरे गांव में मेडिकल कॉलेज हो, मेरे गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी जैसा, तो मेरे गांव के बच्चे क्यों हार्वर्ड में जाके पढ़ेंगे? नहीं है। दैट्स वाई दे आर स्ट्रगलिंग। और ये स्ट्रगल थोड़ा सा दुखदाई है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सोचिए इस बारे में कि आपने किन लोगों को चुना है, ठीक है। और आपका, आप ये ह्यूमन एज ए ह्यूमन, सेल्फ एज ए एसेट्स, ठीक है। तो आप एक एसेट्स हैं और एसेट्स की तरह सोचा जाए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है। बाकी ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम कीजिए, चॉइस आपका है, ठीक है। ये मेरे विचार थे। मैंने सोचा, इस बातों पे सोचा कि यार लोगों को लोगों को इसके बारे में व्हाट पीपल विल थिंक, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपका राइट है, और आपको आपका राइट मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप, यू डिजर्व। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे विल प्रोवाइड दिस सेम कॉन्स्टिट्यूशन टू ईच एंड एवरी पीपल एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। तो चॉइस इज योर्स, व्हाट यू आर थिंकिंग। तो भैया जाओ, दुनिया बदलने का काम करो, कलम उठाओ और दुनिया बदल दो। विद दैट नोट, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप कंटिन्यू, ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।